चलिए बॉस, हम लोगों को अभी रिवाइज करने का है क्या, बिजनेस एथिक्स। ऐसा टॉपिक जो आपको एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क के लिए आएगा। मतलब इस बार जो दिसंबर 23 का अटेम्प्ट था तब ये आया था आपको बराबर 14 मार्क्स के लिए। 2 क्वेश्चन आए थे बिजनेस एथिक्स से। एक क्वेश्चन ने तो बच्चों की टाई फिश कर दी पेपर में। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स अप्लाइड इन द बिजनेस, ऐसा क्वेश्चन आया था। बच्चा वहां पे अटक गया था। क्यों? क्योंकि हम रट के गए थे। हमको कंसेप्ट समझा ही नहीं था मैम बिजनेस एथिक्स का। क्यों? क्योंकि हम तो सेल्फ स्टडी वाले थे। ठीक है, बट जिन्होंने रेगुलर क्लासेस कर रखे होंगे उनको उसका आंसर लिखना जम गया था। एक क्वेश्चन वो था। दूसरा एक इमोशनल इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ऐसे 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आए थे पेपर के अंदर। तो आप समझिए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बनता है उतना ही ये चैप्टर पढ़ते वक्त इजी लगता है और लिखते वक्त डिफिकल्ट लगता है। रीजन बीइंग, बिजनेस एथिक्स का हर क्वेश्चन हमको सेम लगता। बिजनेस एथिक्स पे कोई भी क्वेश्चन पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, एडवांटेजेस पूछे या उसके फीचर्स पूछे, हमको सब कुछ सेम लगता मैम। और हम क्या करते, इंपॉर्टेंस को फीचर्स में लिख के आ जाते और फीचर्स को एडवांटेजेस में लिख के आ जाते। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, इसीलिए ये क्लास हो रहा है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम हम तो रेगुलर क्लासेस परचेस नहीं किए हैं और क्या बोलते हैं हमने रेगुलर क्लासेस देखे नहीं है, फिर ये रिवीजन में कैसे बैठे हम लोग। जबकि जब मैं बोल रही हूँ आपको कि भैया ये पढ़ते वक्त बहुत इजी लगता है, लिखते वक्त बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप लोगों के लिए बिजनेस एथिक्स के रेगुलर क्लासेस, मतलब जो बिजनेस एथिक्स का पूरा मेरा रेगुलर क्लास है, ये पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। तो आप वहां से वो रेगुलर क्लास को देख सकते हो। सिर्फ 4 घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा बिजनेस एथिक्स वहां पे कवर किया है विद द एम कि बच्चा एग्जामिनेशन अच्छे से लिख सके, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो आपको वो एक मदद हो जाएगी। अभी का फास्ट ट्रैक अटेंड कर लो। ये अटेंड करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को रेगुलर क्लास देखना है, तो यूट्यूब के ऊपर वो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स। और शुरू करने के लिए आपकी परमिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से मुझे ग्रीन सिग्नल और रेड हार्ट्स आप लोग दे देंगे ताकि हम लोग एकदम बैंग ऑन तरीके से अगला 1 से 1.5 घंटा बिजनेस एथिक्स का रिविजन करें। चलिए फटाफट से। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप भी पानी पी लो। मैम ये सीए फाउंडेशन के लिए क्लासेस है क्या? नहीं बेटा, ये सीएमए इंटर की क्लासेस है। यस, चलो क्या बात है। फटाफट से आप लोग एकदम ग्रीन सिग्नल रेड हार्ट्स दे देते हो। श्रेया, दिवांशु, अरीबा, गर्व, पुष्पांजलि, सिद्धार्थ। गर्व तो 2-2 बार भेज रहा है। सिया, अरीबा, काव्या। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स शुरू करने के लिए मैम हमको एथिक्स का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। बात तो बिल्कुल सही है भैया, हमको वो मीनिंग जानना भी तो जरूरी है। तो पहले हम लोग एथिक्स के बारे में समझते हैं कि एथिक्स क्या होता है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतना तो आपको पता ही होगा कि एथिक्स क्या है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? बताओगे कि मुझे? इतना कष्ट कर लो यार, इतना मेरे लिए इतना कर लो, मुझे सिर्फ एथिक्स का मीनिंग बता दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? उप्स सॉरी, मुझे ऐसा लगता है आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है क्या आवाज? वेरी गुड। शालू ने आंसर भी दे दिया कि मैम एथिक्स का मतलब है प्रिंसिपल्स दैट टेल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। क्या बात है, शालू ने पहले ही आंसर दे दिया। शायद शालू को पता था मेरा क्वेश्चन क्या है। आवाज नहीं आ रही थी फिर भी शालू ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। अरे मैंने आप लोगों से सवाल पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, बिजनेस एथिक्स पढ़ने का है, तो आप लोग मुझे बताइए कि एथिक्स का मतलब क्या है। तो शालू ने उसको आंसर दे दिया कि मैम एथिक्स का मतलब होता है दीज आर द प्रिंसिपल विच डिस्क्राइब द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। वेरी गुड। अब इतना अगर बताया है तो ये भी बता दो कि एथिक्स ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है। अगर इतना आपको याद आ रहा है एथिक्स के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको याद आ रहा है, बट देन मुझे ये बताइए कि एथिक्स ये वर्ड कहां से डिराइव किया गया है। Ethics is derived from the Latin word ethikos which means character. शुभम सिंह आप एकदम राइट इस पे हो, लेकिन वो लैटिन नहीं, वो ग्रीक वर्ड है। ethikos is a Greek word which means character. आ जाओ। The term ethics
is derived from the Greek word ethos which means character. Which means character. कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड. अरे ओ अंकल, ग्रीक वर्ड, बाप रे बाप, ग्रीक वर्ड एथोपिक. अरे ये कौन सा एथिक्स पढ़ के आए हो रे तुम लोग आज? सब लोग नई नई चीजें बोल रहे हो मेरे को. Ethics is derived from the Greek word ethos which means character. जो लोग बोल रहे हैं कि ये लैटिन वर्ड है एथिकॉस वगैरह, ये सीएमए फाउंडेशन का जो ओल्ड सिलेबस हुआ करता था उसके स्टार्टिंग में था, यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर ग्रीक वर्ड बोला गया है. That ethics is derived from the Greek word ethos which means character. कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड ethos. कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड ethos which means character. कैरेक्टर का मतलब, कैरेक्टर का मतलब एक इंसान के बारे में आप जब उसको जज करते हो, से फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान आपके सामने है, उसको अगर आप जज करते हो तो आप बोलते क्या हो, यार इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. अगर वो इंसान अच्छी बातें नहीं कर रहा है, अगर वो इंसान अच्छी बातें नहीं कर रहा है तो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. और अगर वो इंसान बहुत अच्छी बातें कर रहा है तो इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है. मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो कहाँ से डिफाइन हो रहा है? आपका उसके सही और गलत बिहेवियर से डिफाइन हो रहा है. मैम फाउंडेशन में लैटिन था और इंटर में ग्रीक है. मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस का जो एथिक्स था ना, उसके अंदर वहां पे लैटिन वर्ड था. लेकिन अभी आप कहां पर हो? अभी इंटर में हो. अभी आप कौन सी एग्जाम लिखने वाले हो? इंटर के लिखने वाले हो. तो कौन सा मटेरियल फॉलो करने का? इंटर का फॉलो करने का. ठीक है. ऑल्दो सेम इंस्टीट्यूट की दो बुक्स में दो अलग अलग बातें दी गई है, बट अपने को किसको फॉलो करने का है? अपने को इंटर को फॉलो करने का है. क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कटने के बाद में ये वैलिडेशन तुमको कोई नहीं देगा कि अरे फाउंडेशन में वो दिया था. तो अपने लिए क्या है? कहां से डिराइव किया गया है एथिक्स? एथिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस व्हिच मींस कैरेक्टर. कहां से डिराइव किया गया है? बताओ मेरे बच्चों फटाफट से, कहां से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड एथोस व्हिच मींस कैरेक्टर. ग्रीक वर्ड एथोस व्हिच मींस कैरेक्टर. परफेक्ट है बॉस? परफेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते. एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल that define right and wrong conduct. ethics क्या है? it is a set of rules. मैम कुछ rules and regulations है, जो rules and regulation define करते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो सही है और वैसा करोगे तो क्या है? गलत है. जैसे बचपन से हमको सिखाया गया है, बचपन से हमको बताया गया है झूठ बोलना पाप है. मतलब बचपन से आपके दिमाग में एक रूल डाला गया है, झूठ बोलना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, किसी को जबरदस्ती तकलीफ देना गलत बात है. ये रूल आपके दिमाग में फिट किया गया है. ये जो रूल आपके दिमाग में फिट किया गया है वो रूल को अपन क्या बोलते हैं? एथिक्स. वो रूल को अपन क्या बोलते हैं? एथिक्स. बहुत सी बार जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एथिक्स का लोगों को ये मतलब लगता था कि सही काम करने को एथिक्स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है. एथिक्स आपको हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है. तो भैया एथिक्स कहां से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड एथोस व्हिच मींस कैरेक्टर. अब एथिक्स का मीनिंग क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स which define the right and wrong conduct. It is a set of rules. एक सेट है रूल्स का, एक प्रॉपर ढांचा है जिससे आपको पता चलता है कि जो कार्य आप कर रहे हो वो सही है या गलत है. बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? एथिक्स रिफ्लेक्ट बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज अनजस्ट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये चीज को जानना आपको बहुत जरूरी है. जो ये एथिक्स है ना, सेट ऑफ रूल्स है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ये जो बातें हैं जो बताई गई है यहाँ पे आपको, ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए. ये आप रोबोट पे यूज नहीं कर सकते हो. आप रोबोट को नहीं बोल सकते भैया तू ये सही कर रहा है, तू वो गलत कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो मशीन है, उसके ऊपर एथिक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग लगता है. उसको जो जैसा तुम बोलोगे वो वैसे ही काम करेगा. लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में क्या सही है और क्या गलत है, ये काम कौन करता है? ये काम कौन करता है? एथिक्स करता है. ये काम कौन करता है? एथिक्स करता है. करेक्ट है बॉस? एथिक्स रिफ्लेक्ट द बिलीव्स of what is right, what is wrong, what is just, what is unjust. किस बारे में ये करता है? डिपिक्ट करता है. किस बारे में डिपिक्ट करता है? ये कि भैया जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें से क्या सही है और क्या गलत है. परफेक्ट है बॉस? परफेक्ट है. जैसे कि एग्जांपल, using a knife to cut vegetables is right, but using a knife to cut someone's head is wrong. चाकू से आप अगर वेजिटेबल्स काट रहे हो तो ये सही बात है. चाकू से अगर आप वेजिटेबल्स काट रहे हो तो ये सही बात है. लेकिन वही चाकू से किसी का सर काट रहे हो तो ये क्या है? गलत बात है. ये क्या है? गलत बात है. परफेक्ट.
एथिक्स आर द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स द पर्सन बिहेवियर। एक इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके ऊपर आपको कौन क्लैरिटी देता है, इसके ऊपर आपको कौन क्लैरिटी देता है, एथिक्स क्लैरिटी देता है। कौन क्लैरिटी देता है, एथिक्स क्लैरिटी देता है। दीज मॉरल्स आर शेप्ड बाय सोशल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। ये मॉरल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर अपन आएंगे, बट सबसे पहले एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन सही और गलत किसके बेसिस पे लेने का है, किसके लिए करने का है, ह्यूमन बिहेवियर के लिए, कि भैया ह्यूमन बिहेवियर में क्या सही है और ह्यूमन बिहेवियर में क्या गलत है। ये चीज का डिफरेंशिएशन करने में आपको कौन मदद करता है, एथिक्स मदद करता है। कौन मदद करता है, एथिक्स मदद करता है। परफेक्ट है बॉस। लैटिन वर्ड एथिकॉस है, एथॉस इज नॉट अ लैटिन वर्ड, इसके ऊपर अपन अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। एथॉस जो है ये ग्रीक वर्ड है, एथॉस इज अ ग्रीक वर्ड, इट इज नॉट अ लैटिन वर्ड। आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सी चीजें दी गई है, हर चीज सही नहीं होती है, आप गूगल करके देख लेंगे। एथॉस इज अ ग्रीक वर्ड। यस, एम आई क्लियर अप टिल नाउ? क्या आप लोगों को एथिक्स का मीनिंग समझ में आया क्या? यस, बताइए फटाफट से, आप लोगों को एथिक्स का मीनिंग समझ में आया क्या? एम आई क्लियर अप टिल नाउ? अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है, कंफ्यूजन मैं आपको बता रही हूँ क्या है। सुन लो यहाँ पे, जो बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे कि मैम स्टडी मटेरियल में तो वो लिखा है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो एथिक्स है ना, ये लैटिन वर्ड एथिकॉस से लिया गया है और ग्रीक वर्ड एथॉस से लिया गया है। ठीक है, अब आपके स्टडी मटेरियल में क्या हुआ है पता है क्या? आपके स्टडी मटेरियल में वर्ड तो लिया गया है एथॉस, लेकिन उसके सामने लिखा गया है लैटिन। ठीक है, तो अपने को सही करना है या गलत करना है? अपने को सही चीज पढ़नी है या गलत चीज पढ़नी है? सही चीज पढ़नी है, बिकॉज आपके स्टडी मटेरियल में गलत बोला है तो अपन थोड़ी गलत पढ़ेंगे ना यार, अपन थोड़ी गलत पढ़ेंगे, तो अपन उसको ग्रीक वर्ड ही लिखेंगे। अपन उसको क्या लिखेंगे, ग्रीक वर्ड लिखेंगे। और अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आप लोग क्या कर लोगे, आप लोग एक लाइन लिख लो। ठीक है, यहाँ पे जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे, उनको हो सकता है वो बोले मैम हमने तो लैटिन पढ़ा था, फिर अभी दिमाग के अंदर क्या है ना, लैटिन फिट हो गया है, तो अपने को ग्रीक वर्ड जान ही रहा है मैम, हमको कैसे कैसे हो रहा है ग्रीक वर्ड बोलने में। तो ठीक है, तुम दोनों चीजें लिख के आ जाओ, दोनों चीजें लिख के आ जाओ। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लिखने से अच्छा ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख के आओ। अपना तो कुछ नहीं जाने वाला, पेन की तो सी इंक जाने वाली है, और इंस्टीट्यूट का एग्जाम का आंसर शीट जाने वाला है, अपना कुछ नहीं जा रहा, तो दोनों बातें लिख लेंगे अपन, है ना? तो एक और चीज ऐड कर लेंगे वहां पे। चलो, आप लोगों को क्या करने का है, ये लाइन जहां पे भी आपके रेगुलर क्लास की नोट्स है या ये वाले नोट्स के आपने प्रिंट आउट निकाले होंगे, जो भी किया होगा, वहां पे आपको एक लाइन ऐड करने का है। चलिए, मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ, आप लोग लिखेंगे ये सारी चीजें मेरे साथ में। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word ethos, which means character, and Latin word ethikos, which also means character. Yes, लिख लिया?
लिख लिया आप लोगों ने? भैया दोनों इस पे खेलेंगे अपन, ठीक है। अब एक आधे ने पूछा है, एक बच्चे ने पूछा है मैम एमसीक्यू में क्या करने का, फिर एमसीक्यू में ग्रीक ही लिख के आने का। हो सकता है इंस्टीट्यूट की वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन इंस्टीट्यूट जब एमसीक्यू बना रहा है तो उसके अंदर वो ग्रीक ही चेक करे, तो सही चीज ही लिख के आने की अपने को वहां पे, अगर एमसीक्यू में आता है तो, ठीक है। चलिए, तो आपको एथिक्स का मीनिंग समझ गया क्या? क्योंकि पिछला 5 मिनट हमारा यही डिस्कशन करने में गया कि मैम इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये चीज लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? एथिक्स का मतलब समझ में आ गया? एथिक्स का सिंपल सा मीनिंग है सेट ऑफ रूल्स व्हिच डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मैं किसके रिलेशन में बात कर रही हूँ? क्या सही और क्या गलत, किसके रिलेशन में बात कर रही हूँ मैं? ह्यूमन बिहेवियर के। किसके रिलेशन में बात कर रही हूँ? ह्यूमन बिहेवियर के। एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि एथिक्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल व्हिच डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू डैश। विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? ह्यूमन बिहेवियर। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? ह्यूमन बिहेवियर। कि भैया एक इंसान जो बिहेव कर रहा है, एक मनुष्य जो बिहेव कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको एथिक्स बताएगा। क्यों? क्योंकि एथिक्स ही आपको गाइड करता है कि जो कार्य आप करने जा रहे हो वो सही है या गलत है। बात समझ में आई यहां तक? एम आई क्लियर अप टिल नाउ? एम आई क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? यार गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत गर्मी है। आपको पता है क्या सूरज में और पत्नी में क्या समानता है? इसका आंसर मैं कल दूंगी। सूरज और पत्नी में क्या समानता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बिहेवियर। अब मेरा आपसे सवाल है, कैसे डिसाइड करोगे जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है? अरे भैया मैम आपने बोला कि एथिक्स का मतलब है क्या सही और क्या गलत, इसका डिफरेंशिएशन करना, लेकिन हमको कैसे समझेंगा कि सही क्या है और गलत क्या है? इसके लिए तो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि नहीं, कि भैया तुम जो कार्य कर रहे हो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स में बोला गया है, सही है या गलत है। जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, हिंदू लोगों में नॉनवेज नहीं खाते, बाकी इसमें नॉनवेज खाते हैं। अब अगर मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए नॉनवेज खाना गलत बात हो जाएंगी विथ रिस्पेक्ट टू माई अरे बाप हे भगवान, बच्चों का क्या करें। मैंने अभी अभी सवाल पूछा कि सूरज में और पत्नी में क्या समानता होती है, तो एक बच्चा बोलता है मैम दोनों भी गलत टाइम पे उबलने लग जाते हैं, और एक बोल रहा है मैम दोनों भी हॉट होते हैं। वाह, मतलब बच्चे सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। मैं प्रणब सर को बताऊंगी कि हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। ये जमा मेरे को, जो भी सीएमए साहू है जिसने बोला है मैम दोनों हॉट होती है, यही समानता है दोनों के अंदर, सही है। ये दिमाग थोड़ा पढ़ाई में लगा लो नालायको, है ना। तुम्हारी पत्नी नहीं आई है, तुम्हारी बाबू ही है जो तुम्हारे काट के जाने वाली है, तो तुम पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। चलिए, मेरा मेरा आपसे सवाल था कि भैया क्या सही है क्या गलत है, ये बात जानने के लिए मुझे कोई ना कोई बेसलाइन लगेगी कि जो कार्य मैं करने जा रही हूँ ये सही है या गलत है, ये मेरे को बताएगा कौन? क्योंकि हर इंसान को खुद ने जो काम किया हुआ है वो सही लगता है। अगर मैं चीट कर रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ, तुम चीट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। एक एक चाहिए ना गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मॉरल्स। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है और वो बहुत टाइम से आ रहा है, एक मिनट। पेटीएम वाले भी अजीब ही घोल कर रहे हैं। तुमको पता है ना पेटीएम का ये बंद होने वाला है कल, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक। तो उसके लिए मेरे को उसने 3 कॉल कर दिए पेटीएम वाली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको कह रही थी कि क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड करने के लिए एक बेसलाइन लगने वाला है, और ये बेसलाइन क्या होते हैं? हमारे मॉरल्स होते हैं। ये बेसलाइन क्या होते हैं? हमारे मॉरल्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, हिंदू रिलीजन में नॉनवेज खाना गलत बात है और बाकी रिलीजन्स में नॉनवेज खाना सही बात है, मतलब उनके लिए वो गलत बात नहीं है। तो भैया मुझे किसने बताया? अब मैं हिंदू हूं, मुझे किसने बताया नॉनवेज खाना सही है या गलत है? मेरे रिलीजन ने बताया। तो ये जो रिलीजन है ना, जिसने मेरे को बताया जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉरल्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉरल्स।
बात समझ में आई? जो बाकी रिलीजन वाले जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, उनके लिए नॉनवेज खाना सही है या गलत है? सही है। ये किसने बताया? उनके रिलीजन ने बताया। तो ये जो बताने वाली बात है, ये जो एस्पेक्ट्स है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? मॉरल्स बोलते हैं। एक सिंपल सा फंडा अगर मैं तुमको बताऊं तो एथिक्स का मतलब है क्या सही और क्या गलत। एथिक्स का मतलब क्या है? क्या सही और क्या गलत। लेकिन जो मैं कर रही हूं वो सही है या गलत है, ये डिसाइड करने के लिए अपने को कौन हेल्प करता है? मॉरल्स हेल्प करते। कौन हेल्प करते? मॉरल्स हेल्प करते। यस, देखो यहां मैंने तुम्हारे लिए वो फंडा लिख के भी रखा है। एथिक्स मीन्स टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एथिक्स मीन्स टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट डिसाइड कैसे करने का मैम? डिसाइड कैसे करने का मैम? दिस डिसीजन इज मेड विद द हेल्प ऑफ मॉरल्स। मॉरल्स आपको मदद करते हैं डिसाइड करने के लिए कि बेटा जो कार्य तुम कर रहे हो ना, जो काम तुम कर रहे हो, वो सही है या गलत है। इन सिंपल लैंग्वेज, वॉट वी आर टॉट फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ने जो बातें हमें सिखाई है वो क्या हो गए? हमारे लिए मॉरल्स हो गए। और सोसाइटी एक से चलती क्या? नहीं मैम, सोसाइटी में एक नहीं, सोसाइटी में 1000 लोग रहते। तो भैया ये 1000 लोगों ने जो चीजों को फॉलो किया है, जो चीजों को बेसलाइन बनाया है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉरल्स बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉरल्स बोलते हैं। परफेक्ट है, यहां तक समझ में आया? एथिक्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन जो बिहेव कर रहा है वो सही है या गलत है, ये बात आपको कौन बताता है? एथिक्स बताता है। लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, ये डिसाइड करने में मेरे को कौन मदद करता है? मॉरल्स मदद करता है। कौन मदद करता है? मॉरल्स मदद करता है। तो भैया अगर मॉरल्स हमें मदद कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मॉरल्स के बारे में भी हमें जानना होगा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? मॉरल्स के बारे में भी अपने को समझना पड़ेगा। बोलो जल्दी से हाँ या ना, फटाफट से कमेंट करो। मॉरल्स के बारे में पढ़ना है या नहीं? तुमने ना बोला तब भी मैं पढ़ाऊंगी, तुमने ना बोला तब भी मैं पढ़ाऊंगी, तो मैं पढ़ा लेती हूँ, है कि नहीं? चलिए मॉरल्स का मीनिंग देख लेते। ये जो मॉरल है ना, ये भी इंडिया का शब्द नहीं है भैया। हमारे इंडिया के शब्द यूज ही नहीं कर रहे हमारे पूरे सिलेबस में कहीं पे। तो ये जो मॉरल है, ये कहां से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड मोर्स। ये कहां से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड मोर्स। अब यहाँ पे लैटिन है। एथिक्स कहां से डिराइव किया गया था? एथिक्स ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड दोनों से डिराइव किया गया था। मॉरल्स कहां से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड। मॉरल्स कहां से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड, जिसका नाम क्या है? मोर्स। मोर्स, MORES, मोर्स, विच मीन्स कन्वेंशन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जो पहले के टाइम से चलता आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस बोलते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम इन इंडिया, इसको और कौन सा शब्द है? ये चीज को और कौन सा शब्द है? द प्रैक्टिसेस, द कन्वेंशंस व्हिच आर फॉलोड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको हमारे इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम इन इंडिया में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फटाफट से कमेंट करो, टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल भी। डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोर्स विच मीन्स कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ना, ये जो शब्द है, ये हमारे लीगल सिस्टम में कल जब हमने पढ़ा था तब इसके लिए और एक शब्द था, मैं जानना चाहती हूँ वो शब्द क्या है। वेरी गुड शालू, उसको अपन ने क्या बोला था? कस्टम्स। उसको अपन ने क्या बोला था? कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब भी प्रैक्टिसेस ही था। प्रैक्टिसेस विद फॉलोड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रैक्टिसेस विच आर फॉलोड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सी या एंटीक्विटी नहीं होता है बेटा। एंटीक्विटी एक टेस्ट है जिसके बेसिस पे कस्टम्स को लॉ में कन्वर्ट करना है या नहीं, ये अपन डिसाइड करते हैं। बट ये जो कन्वेंशन है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कस्टम्स। तो अगर मैं मॉरल्स को कस्टम बोलूं तो क्या मैं गलत हूं क्या? अगर मैं मॉरल्स को कस्टम बोलूं तो क्या मैं गलत हूं क्या? मॉरल्स को कस्टम बोलूं तो गलत हूं क्या? मैं नहीं हूं। Morality, body of standards or principle derived from a code of conduct of a particular philosophy, religion और culture। एक particular group के लोग जो चीज को follow करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं practices, उसको अपन बोलते हैं customs। एक particular philosophy के लोग, जैसे मैंने अभी वेज और नॉन वेज का एग्जाम्पल दिया, तो जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, ये एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी के लोग हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया नॉनवेज खाना अपने धर्म में क्या है? गलत है। और जब मैं नॉनवेज खाऊंगी तो मेरा दिमाग खुद बोलेगा कि बेटा तू क्या कर रही है? गलत कर रही है। बात समझ में आ रही है? यस, यस सर। Yes, morals in simple words give the individual a thinking ability to decide what is right and what is wrong. Ethics का मतलब है सही और गलत को डिफाइन करना, लेकिन वो हेल्प करने में कौन मदद करता है आपको? मॉरल्स मदद करता है। कौन मदद करता है आपको? मॉरल्स मदद करता है। परफेक्ट है बॉस, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मॉरल्स और एथिक्स में डिफरेंस समझ में आया आपको क्या है? और मेरा भी ना एक सवाल है आपसे जो मैं हर क्लास में पूछती हूँ,
विदाउट मॉरल्स आर ethics, sorry, without morals, whether ethics will exist or not. अगर मॉरल्स नहीं है तो एथिक्स रहेगा या नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे सवाल है कि भैया मॉरल्स नहीं है, कस्टम्स नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, प्रैक्टिसेस नहीं है, तो आपका एथिक्स एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? मतलब आप सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएशन कर पाओगे क्या? बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। तनिष्क कह रही है मैम दिस इज माय फर्स्ट क्लास एंड योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, थैंक यू सो मच। सरजीत मिल रहा है मैम आपके वजह से मेरे को लॉ से प्यार हो गया है, ओ हो आई स्कोर्ड 66 इन December 23 एग्जाम, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी इसका आंसर दो, विदाउट मॉरल्स एथिक्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नो मैम, नो नो, एथिक्स won't exist without morals because morals are the guiding principles to decide what is right and what is wrong. क्यों? क्योंकि मॉरल्स ही तो हेल्प करते हैं, मॉरल्स ही नहीं रहेंगे तो मेरे को तो हर चीज सही लगने वाली है। परफेक्ट है, यहां तक सबको क्लियर हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर ना आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन पूछा ना, विदाउट मॉरल्स एथिक्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एक तरीके से ये क्वेश्चन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स। ये वाला जो टॉपिक है ना भैया, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ लिया और तुम अगर ये गलत करके आए, मैंने घर में घुस के मारना है। मैंने क्या करना है? घर में घुस के मारना है। क्यों? क्योंकि एकदम इजी टॉपिक है, तुमको सिर्फ क्वेश्चन क्रैक करते आना चाहिए कि इसके अंदर डिफरेंस पूछा गया है, फिर वो आपसे डिफरेंस पूछे या रिलेशन पूछे, बात तो एक ही है, बात तो एक ही। अब जैसे पार्लियामेंट अलग था, कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, दो अलग अलग बातें थी, अपन ने दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है डिफाइन किया ना वहां पे, वैसे ही आपको मॉरल्स और एथिक्स के बीच में हो सकता है डिफरेंशिएशन पूछे, या तो पूछे कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, तो वहां पे आपको यही चीज लिख के आनी है। क्या करने की है? यही चीज लिख के आने की, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स, इसको अभी अगर आपको पॉइंट वाइज याद रखना है तो पॉइंट वाइज याद रखो, नहीं रखना है मत रखो। आपको अगर डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है तो एकदम गवार के जैसे पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख के नहीं आने का है, वहां पे शॉर्ट और क्रिस्प इस तरीके का वहां पे आपको क्या देने का है? प्रेजेंटेशन देने का है, ठीक है। तो भैया मॉरल्स क्या होते हैं? मॉरल्स आर द बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये बिलीफ होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जबकि एथिक्स क्या होते हैं? ये प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको बताते हैं आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, वो सही है या गलत है। गाइडिंग प्रिंसिपल विच हेल्प टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये आपको डिसाइड करने में मदद करते हैं भैया, ये डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। डिसीजन जब आप ले रहे हो ना उसमें ही आपको मदद करते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे तो डिफाइन किया गया है कि ये सही है और ये गलत है, दैट्स ऑल। नॉनवेज खाना हिंदू धर्म में गलत है, दैट्स इट। लेकिन अब जब मैं नॉनवेज खाने जाऊंगी तो मेरे को एथिक्स हेल्प करेगा डिफाइन करने के लिए भैया सही है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं हिंदू रहने के बावजूद अगर मैं नॉनवेज खा रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मॉरल्स वो चीज नहीं बोलते। मॉरल्स ने बोल रखा है, मॉरल ने डिफाइन कर दिया, एब्सोल्यूट है मॉरल्स कि नॉनवेज खाना गलत है। एथिक्स क्या कर रहा है? एथिक्स मेरे को हेल्प कर रहा है कि भैया नॉनवेज खाना जो तू कर रही है वो सही है या गलत है। मैंने अगर नहीं खाया तो मैंने सही किया, मैंने अगर खा लिया नॉनवेज तो मैं क्या कर रही हूँ? गलत कर रही हूँ। बात क्लियर है? तो भैया जो मॉरल्स है ये व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बता के रखते हैं, और जो एथिक्स है वो आपको हेल्प करता है डिफाइन करने में क्या सही है और क्या गलत है। ये क्या होते हैं? ये जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। और ये क्या है? ये रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आप काम करने जा रहे हो ये सही है या गलत है, ये बताने का काम कौन करता है? एथिक्स करता है। रूट वर्ड क्या है? अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मॉस लिखा है, ये आपके स्टडी मटेरियल से उठाई गई चीज है।
यहाँ पे मॉस है, हम क्या पढ़ के आए, मोर्स पढ़ के आए, हम क्या पढ़ के आए, मोर्स पढ़ के आए। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोर्स। ठीक है, मोर्स का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। ठीक है, जो मोर्स शब्द है ये लैटिन शब्द है और जो मॉस शब्द है ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे एथिकोस लिखा है। अब ये जब तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने उठाया ना, ये जब तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डिफरेंशिएशन डाला, ये सीधा फाउंडेशन की बुक में से उठाया हुआ है, क्योंकि ये पहले सीएमए फाउंडेशन में हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, बिजनेस एथिक्स, अभी कम्युनिकेशन आ गया है, तो वहां से सीधा का सीधा उठाया। मैम आपने क्यों उठाया, क्योंकि अगर मैं ये नहीं उठाती ना तो अभी जैसे अपन ने 10 मिनट ये चीज में घलाई कि भैया लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है, अभी और 10 मिनट जाते थे। इसलिए क्या करूंगी मैं, इसको यहां से कट करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी एथोस विच मीन्स कैरेक्टर, एथोस विच मीन्स कैरेक्टर। परफेक्ट है बॉस, बात समझ में आई आपको? चाहो तो दोनों भी चीजें लिखो, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर चाहते हो कि भैया मैम हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमको मॉस भी लिखने का, हमको मोर्स भी लिखना है, अरे लिखो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी इंक, तुम्हारी आंसर शीट, तुमको लिखना है लिखो, दिमाग में चीजें रह रही है तो लिखो, नहीं रह रही है तो दिमाग को तान दो मत। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग को तान देने वाली है। ठीक है, ये चेंजेस कर लिया आपने, मोर्स, प्रैक्टिसेस, एथोस, कैरेक्टर, परफेक्ट। उसके बाद में इसको गवर्न कौन करता है, गवर्न कौन करता है मतलब इसको चलाता कौन है, तो भैया ये सोशल और कल्चरल नॉर्म्स है। हमारे मॉरल्स क्या होते हैं, सोशल और कल्चरल नॉर्म्स है। ये मैंने बैठ के बनाई क्या चीज कि नॉनवेज खाना गलत बात है, नहीं, ये जो लोग बैठे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज को रूल बना के रखा है, नॉनवेज खाना गलत है, सोशल लोगों ने करके रखा है, मैंने नहीं करा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जबकि एथिक्स में क्या है, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, भैया मेरे को खाने का है, मैं खाऊंगी, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, लेकिन खाना गलत है, ये किसने बनाया, सोसाइटी ने बनाया। ठीक है, डील्स विथ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए गए, यहाँ पे कंडक्ट की बात की गई है। फिर उसके बाद में मॉरल्स को आप बिजनेस में लगाते हो क्या, नहीं लगाते हो, बट देन मॉरल्स के थ्रू एथिक्स आते हैं, आपको सही और गलत का ये बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मॉरल्स आर यूज्ड। बट जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप वहां पे लिखोगे नहीं, मॉरल्स को बिजनेस में यूज नहीं किया जाता है, बट एथिक्स को यूज किया जाता है। क्या, चैप्टर का नाम ही बिजनेस एथिक्स है यार, तो यूज तो किया जाता ही होगा ना, तो यस मैम इट इज अप्लाइड इन व्हाट, बिजनेस। फिर उसके बाद में कंसिस्टेंसी, मॉरल में डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कल्चर टू कल्चर। हो सकता है भाई, मैंने अभी जैसे आपको एक साथ 2 रिलीजन के बारे में बताया, हिंदू रिलीजन में नॉनवेज इज नॉट अलाउड, अदर रिलीजन्स में अलाउड है, तो भैया सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चरल टू कल्चरल चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट देन जब बात आती है एथिक्स की, ये जनरली क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। किसी का जान ले लेना ये हर धर्म में क्या है, गलत बात है, हर धर्म में क्या है, गलत बात है। कोई धर्म तुमको नहीं बोलेगा किसी की जान ले लेना सही बात है, तो कुछ चीजें हैं जो सही है और कुछ चीजें जो गलत है, तो वो एथिक्स आपको डिफाइन करता है। जनरली यूनिफॉर्म होता है, जनरली क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। एक्सप्रेशन, मॉरल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रूल्स, एथिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट, मेरे मन की बात है वो। फ्रीडम टू थिंक, मॉरल्स में आपको सोचने की क्षमता नहीं है, जो चीज गलत है वो गलत है, खुद का वहां पे नारेबाजी नहीं करने का है। ठीक है, और यहाँ पे एथिक्स को आप चेंज कर सकते हो क्या, एथिक्स में आपको फ्रीडम है क्या सोचने की, हाँ भैया वो सोच के तो राइट और रॉन्ग डिसाइड करने का है अपने को, तो वहां पे अलाउड है क्या, यस। मैम सिर्फ ऐसे ही नो यस लिखेंगे तो चलेगा ना, तुमको पूरा लिखना है, ये मेरी शॉर्ट नोट्स है इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, तुमको पूरा लिखने का है, तुमको पूरी पूरी लाइंस लिखने की है कि एथिक्स में फ्रीडम ऑफ थिंकिंग नहीं होती, देयर इज नो फ्रीडम टू थिंक इन एथिक्स। ठीक है, और मॉरल्स सॉरी एथिक्स में होती है, मॉरल्स में नहीं होती है, तुमको पूरी पूरी लाइन लिखना है, शॉर्टकट मारोगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, करेक्ट है। इज इट क्लियर डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स, डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स, बात समझ में आई। अब इसके सामने ना आप एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दो कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स। इसके अंदर आपको रिलेशनशिप के बारे में भी पता चलेगा कि भैया मॉरल्स के बेसिस पे ही एथिक्स आए हैं, मॉरल्स के बेसिस पे ही एथिक्स आए। हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको एकदम मस्त घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले कि भैया वेदर एथिक्स इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट और मॉरल्स इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। हाँ अरे यार क्या दिमाग चलता है मेरा, अभी तुमसे बात करते वक्त मेरे को क्लिक हुआ कि इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन भी तुमको पूछ सकती है, विच इज द broader concept, morals और ethics। बताओ रे ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सा है, ब्रॉडर और नैरो का मीनिंग तो पता है ना तुम लोगों को, ब्रॉड मतलब बड़ा, नैरो मतलब छोटा, तो मॉरल्स और एथिक्स में बड़ा कौन है,
मॉरल्स और एथिक्स दो भाई है सौतेले, बड़ा कौन है इसमें? मैम जो पहले पैदा हुआ होगा। वेरी गुड, तुमसे यही आंसर एक्सपेक्टेड है मेरे को। मॉरल्स बड़े हैं या एथिक्स बड़े हैं, बताओ जल्दी से। वो दो बच्चे किधर है जिन्होंने बोला था मैम बीवी और सूरज दोनों भी हॉट होते हैं? कहा है वो? मेरे को उससे आंसर चाहिए। हिमांशु कह रहा है मैम अगर आप सिर्फ आंसर में नो और यस लिख के आओगे तो इंस्टीट्यूट भी नॉट कंप्लीटेड लिख के भेज देगा आपको। सही बात है। एथिक्स क्या है? एथिक्स छोटा है या एथिक्स बड़ा है? आइंग 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 आइंग, क्या कर रहे हो भाई? ये ऐसा डोगलापन क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? बड़ा भाई कौन है, एथिक्स की मॉरल्स? ऐसे मत करो रे। जो पहले आया। अरे अंकल कौन पहले आया वही पूछ रही हूं मैं भी। भाई एथिक्स वाले, तुम एथिक्स को बड़ा क्यों मान रहे हो, मुझे बताओगे क्या? मैम एथिक्स बड़ा है। आए, एथिक्स बड़ा है मतलब तुम्हारा ऐसा बोलना है मॉरल्स नहीं रहा तो भी चलता, एथिक्स बड़ा है, एथिक्स बिना मॉरल के चल सकता है क्योंकि जो बड़ा है वो क्या कर सकता है, खुद का जीवन खुद डिसाइड कर सकता है। तो अब वापस से सोचो, अब वापस से सोचो कौन बड़ा है? अरे भैया मॉरल्स बड़े हैं ना, जो बड़े डिफाइन करते वही छोटे फॉलो करते। तो मॉरल्स जो डिसाइड करेगा वही एथिक्स फॉलो करेगा। तो मॉरल्स इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, एथिक्स इज अ नैरो कंसेप्ट। व्हाई? बिकॉज एथिक्स डिराइव्स इट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट फ्रॉम मॉरल्स। बात को समझो, मॉरल्स आर द ब्रॉडर कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट, और ये क्या है, नैरो कंसेप्ट है। व्हाई? बिकॉज ethics derives the ability to decide what is right and wrong on the basis of मॉरल्स। मॉरल्स के भरोसे पे तो आप डिसाइड करते हो कि भैया आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एथिक्स छोटा भाई है, क्यों? क्योंकि एथिक्स इज डिपेंडेंट ऑन मॉरल्स, एथिक्स इज डिपेंडेंट ऑन मॉरल्स। करेक्ट? अब क्लियर हुआ? अब दिमाग क्लियर हुआ तुम्हारा? ठीक है, परफेक्ट। चलो अब आगे बढ़े क्या, अपन बहुत कर लिया अपन ने एथिक्स और मॉरल्स के ऊपर डिस्कशन। पटापटा आगे बढ़ते क्योंकि आगे बहुत सारी बातें जो हमें डिसाइड करनी है, सॉरी डिस्कस करनी है। चलिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स? एथिक्स से क्या ही हो जाएगा मैम? What is the importance of ethics? मैम एथिक्स से हमको सही और गलत की पहचान पता चलती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है, ये हमें पहचान पता चलती है। और जब हमें ये पहचान पता चलती है ना कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हमें ना हमको क्या करना है जीवन में इसके बारे में पता चलेगा। कोई इंसान है क्या यहाँ पे जिसको एक ही एम है कि मैम मेरे को गांजा की फैक्ट्री डालने की है, गांजा गांजा, ऐसा कोई है कि मैम हमको गांजा की फैक्ट्री डालनी है, यही हमने जीवन में डिसाइड करके रखा है, आपसे लॉ पढ़ेंगे और मस्त गांजा की फैक्ट्री डालेंगे, ऐसा कोई है क्या? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि गांजा इज नॉट अ गुड थिंग, गांजा इज अ बैड थिंग, इसलिए गांजा की फैक्ट्री डालेंगे क्या हम? नहीं। गांजा की फैक्ट्री डालेंगे क्या? नहीं। तो भैया इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, हमको क्या करना है ये डिसाइड करने में एथिक्स क्या करता? हेल्प करता। हम कभी भी कोई गलत चीज नहीं करना चाहते, हम हमेशा अच्छी चीजें करना चाहते हैं। तो एथिक्स हेल्प करता है आपको डिसाइड करने में कि भैया क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनेबल्स टू करेक्टली ऑर्गेनाइज द गोल्स एंड एक्शन, हमेशा अच्छी चीजें करेंगे जीवन में, जो भी करियर बनाना है वो अच्छा बनाएंगे। जैसे सीए में कर रहे हो आप, मैम अफीम चलेगी क्या? अरे यार कैसे भ्रष्ट बच्चे हैं, कैसे भ्रष्ट बच्चे, मैम अफीम चलेगी क्या? तुम यही करो, तुम गांजा और अफीम ही चलाओ यहाँ पे। गिव्स अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मतलब आपको जीवन में जो वैल्यू एडिशंस करते वो कौन करते? एथिक्स करते। टू विच ऑल आवर एक्शंस आर कंपेयर्ड, कि भैया ये स्टैंडर्ड है, बरा ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे कि कस्टम्स क्या करते, डिफाइन करते नॉनवेज खाना गलत है, ये एक स्टैंडर्ड है। मैं जो कर रही हूँ वहां पे मैं कंपेयर करूंगी जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, करेक्ट है। हेल्प अस टू मेक चॉइसेस बोथ इन डेली सिचुएशंस एंड इमरजेंसी, रोज ठंडी के अंदर सुबह उठ के नहाना है या नहीं नहाना है, यार ये सवाल आ जाता है दिमाग के अंदर। अब नहाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं नहाएंगे तो गंदी बात है, ये हमको बचपन से सिखाया गया है। नहाना अच्छी बात है, नहीं नहाना गंदी बात है। आपने क्या किया, आपने मॉरल्स के साथ में क्या किया, डिसाइड किया पहले कंपैरिजन करके, फिर आपने डिसाइड किया नहाना है या नहीं नहाना है। उसके बाद भी अपन गलती करेंगे, नहाना नहीं चाहिए मैम, ठंडी के अंदर नहीं नहा सकते, हम मर जाएंगे, तो नहीं नहाए अपन, अपन ने गलत कार्य किया, करेक्ट।
हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज अवर रिलेशंस विद अदर, दूसरे के साथ हम किस तरीके से रहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यही बोला था, एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मींस कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर, दूसरे के साथ जब आप बिहेव करते हो ना, तब आपका कैरेक्टर दिख के आता है। खुद के साथ मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ, इससे मेरा कैरेक्टर दिख के नहीं आता। आज मैंने खुद को बहुत गालियां दी, इससे मेरा कैरेक्टर सामने नहीं आता, लेकिन अगर मैंने तनिष्क को गालियां दी तो मेरा कैरेक्टर दिख के आता कि ये गलत औरत है, ये गालियां देती है, ये दिख के आता है। करेक्ट, बात समझ में आई। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है पेपर के अंदर कि बताओ बच्चों एथिक्स से तुम क्या ही कर लोगे जीवन में। ऐसे क्वेश्चन आते, बच्चे को समझ में नहीं आता लिखना क्या है वहां पे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स लिखने का है। जहां पे भी आपको पूछा जा रहा है कि एथिक्स की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स लिख के आना है। कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, उसका टेंशन नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर के अंदर अगर कोई भी सवाल आपको ये पूछ रहा है कि भैया बताओ एथिक्स से क्या क्या हो सकता है, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंस के बारे में लिख के आने का है। करेक्ट, नाउ टाइप्स ऑफ एथिक्स। टाइप्स ऑफ एथिक्स, नॉर्मेटिक एथिक्स, मेटा एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। कितने टाइप के एथिक्स है रे? नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। कितने टाइप के एथिक्स है? 4 टाइप के एथिक्स है, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, मेटा। नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। 10 बार बोलेंगे मेरे साथ में। टाइप्स ऑफ एथिक्स, 4 तरीके के एथिक्स होते हैं। कौन से? नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। नॉर्मेटिक, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। कितने टाइप के एथिक्स होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, नॉर्मेटिक, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। मैम इनका मतलब क्या होता है? मतलब बताऊंगी, पहले नाम दिमाग में डाल लो, नाम दिमाग में स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। 4 तरीके के एथिक्स होते हैं। नॉर्मेटिक का क्या होता है? कंसर्न विद द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग, दैट इज क्वेश्चन व्हाटएवर वी आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। नॉर्मेटिक एथिक्स जो होता है ना, ये आपको हेल्प करने में डिसाइड करता है कि भैया जो मैं करने जा रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मॉरल्स अपने को क्या बताता है? ये सही है, ये गलत है। डिसाइड करने का काम कौन करता है? एथिक्स करता है। तो वो एथिक्स जो ये डिसाइड करने का काम करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिक एथिक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिक एथिक्स। मतलब जो मैं कर रही हूं वो सही है या गलत है, इसमें से मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या करना है। परफेक्ट है, नॉर्मेटिक एथिक्स समझ में आ गया। दूसरा होता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स में आपको बताता है, आपको आंसर मिलता है कि भैया ये जो करेगा ना, ये सही रहेगा। नॉर्मेटिक एथिक्स में मेरे को क्वेश्चन आ रहा, भैया जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है या गलत है। मेटा एथिक्स बोलता है ये सही है। नॉर्मेटिक एथिक्स क्वेश्चन पूछता है, मेटा एथिक्स आंसर देता है। परफेक्ट। Focuses on determining the meaning and objectivity of the moral concepts of good and bad or right and wrong. Meta ethics addresses the question what is goodness, क्या सही है, ये आंसर कौन देता है आपको? मेटा एथिक्स देता है। फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, हे भगवान लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये बातें कहाँ पे आती हैं? ये बातें आती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। और अप्लाइड एथिक्स में जितना भी आपने सही गलत का विचार किया, लोगों के बारे में विचार किया, ये सारे विचार करने के बाद जब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो और वो कंक्लूजन आप कहीं पे अप्लाई करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? अप्लाइड एथिक्स रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉरल कंसिडरेशन, कि भैया सही काम करना है। वापस एक बार, कितने तरीके के एथिक्स होते हैं? 4 तरीके के एथिक्स होते हैं, नॉर्मेटिक, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। कितने तरीके के एथिक्स होते हैं? 4 तरीके के एथिक्स होते हैं, नॉर्मेटिव, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। नॉर्मेटिक में क्या होता है? भैया क्वेश्चन आता है मन के अंदर कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है। मेटा एथिक्स में क्या होता है? हाँ भैया ये सही है, इसका आंसर मिलता है कि ये सही है। तीसरा डिस्क्रिप्टिव, हाय हाय लोग क्या कहेंगे। और अप्लाइड मतलब जो तुम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? अप्लाइड एथिक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? अप्लाइड एथिक्स। एम आई क्लियर विद द टाइप्स ऑफ एथिक्स? एम आई क्लियर विद टाइप्स ऑफ एथिक्स? यस, जल्दी से बताओ। परफेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क के लिए तो लिख पाओगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स? नॉर्मेटिक, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स? नॉर्मेटिक, मेटा, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। यस। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने वाले किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। लॉ का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? कोई मुझे लॉ का मीनिंग बताएगा क्या? एनीवन आउट देयर?
व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? जो आप पढ़ा रहे हो मैम और जो हम पढ़ रहे हैं उसको लॉ बोलते हैं, ऐसा कोई है क्या आंसर आपके पास में? अक्षय कह रहे हैं मैम जस्ट कंप्लीट एंड फोकस ऑन द लेक्चर एंड मैम के नोट्स, नो नीड टू गो एल्सवेयर। ट्रू दैट। पर अभी आप मुझे पहले बताइए व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? मैम लॉ का सिंपल सा मीनिंग है कि हमको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, हमको रूल्स दिए गए हैं कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स, वेरी गुड। सेट ऑफ कोडिफाइड नॉर्म्स, बाप रे बाप, इतना हाई लेवल इंग्लिश। रूल्स एंड रेगुलेशन, करेक्ट। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स मतलब मैम आपको रूल्स दिए गए हैं। अभी तक क्या हो रहा था, एथिक्स में सही और गलत के बीच का आपको सिर्फ डिफरेंस पूछा जा रहा था, करना आपको है, सही करो गलत करो दैट इज योर कॉल, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो कर रहे हो वो हम डिसाइड करेंगे सही है या गलत है, बट उसमें मेरे को पनिशमेंट नहीं मिल रही थी। तो अगर मैं बोलूं भैया अच्छे से रहो, ऐसा बोलने के बाद में तुम सोचो 142 करोड़ की आबादी वाला देश रहेगा। अगर मैं बोलूं भैया एथिकली बिहेव करो, अगर मैं ऐसा बोलने लग गई तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा कि अच्छे से बिहेव करो, कभी कुछ गलत नहीं होगा। चीजें जो गलत हो रही थी उनको सही करने के लिए क्या लाया फिर अपन ने? लॉ लाया। लॉ लाया। अब मेरा अगेन आपसे एक सवाल है, अभी जितना अपन ने बात किया उस पे से एक सवाल है, विच इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, लॉ और एथिक्स? अब बताओ कौन बड़ा भाई है? लॉ और एथिक्स में बड़ा भाई कौन है? मैम लॉ बड़ा है क्योंकि लॉ 60 मार्क्स के लिए, सॉरी 80 मार्क्स के लिए आता है और एथिक्स सिर्फ 20 मार्क्स के लिए आता है। ओके, सिया कह रही है एथिक्स ब्रॉडर है, मुझे लगता है नहीं सिया, शायद लॉ ब्रॉडर है। आप एक बार सोचो क्या ब्रॉडर टर्म है, लॉ बड़ा है कि एथिक्स बड़ा है? कौन बड़ा भाई है जल्दी से बताओ। अरे बोलो। गर्व भी कह रहा है एथिक्स है, साहू कह रहा है लॉ है, एंड द राइट आंसर इज, आप बताएंगे एथिक्स बड़ा है कि लॉ बड़ा है? एथिक्स होना चाहिए। ये जो तुम ऐसे पलटते हो ना बाद में, शायद आ गया यहाँ पे। तनुप्रिया कह रही है मैम लॉ बड़ा है, सृष्टि कह रही है एथिक्स बड़ा है। अरे राइट आंसर बताओ क्या है, इधर गैम्बलिंग नहीं चल रहा है अपना भाई साहब। दो ग्रुप्स में बंटवारे हो चुके हैं, कुछ बोल रहे हैं लॉ है, कुछ बोल रहे हैं एथिक्स बोल रहे हैं, एंड द राइट आंसर इज, आप बताएंगे। हाँ, सिया ने एकदम ही भाई जोरदार आंसर दिया, मैम एथिक्स। तो बिल्कुल सही जवाब, एथिक्स इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। एथिक्स इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। मैम कैसे? जिन्होंने लॉ लिखा है, जिन्होंने लॉ लिखा है वो बोलेंगे मैम नहीं नहीं लॉ बड़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। मैम अरे अंकल, जो तुमने लॉ बनाया है, लॉ में तुमको क्या दिया गया है? सिस्टमैटिक रूल्स ऑफ बिहेवियर, सिस्टमैटिक रूल्स ऑफ बिहेवियर। दैट मीन्स आपको बिहेव करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, अगर वैसा बिहेव करोगे तो अच्छी बात है, वैसा बिहेव नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये बिहेवियर जो करना है वो सही है या गलत है, ये किसने बताया होगा? ये एथिक्स ने बताया होगा ना भैया, एथिक्स ने हेल्प किया ना डिसाइड करने में। तो कौन बड़ा हुआ यहाँ पे? एथिक्स बड़ा हुआ। तो लॉ किसके बेसिस पे आता है? एथिक्स के बेसिस पे आता है। तो पूरी जर्नी कैसी जाती है पता है? एक कुआं है, कुएं में मॉरल्स है, मॉरल्स का छोटा भाई आ जाता है, सॉरी कुआ सर्कुलर होता है मैम, तो ठीक है सर्कल बनाएंगे, ये है मॉरल्स, ठीक है। मॉरल्स में आ जाते हैं एथिक्स, और एथिक्स में ही आता है क्या? लॉ। समझ में आया क्या? मॉरल्स से एथिक्स बनते हैं, एथिक्स से क्या बनते हैं? लॉ बनते हैं, ठीक है। तो लॉ का बेसलाइन क्या आ जाता? एथिक्स आ जाता, और एथिक्स का बेसलाइन क्या आ जाता? मॉरल्स आ जाता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि तुमको जो रूल्स दिए गए हैं वो सही तरीके से बिहेव करने के लिए दिए गए हैं। अब सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएशन कौन बता रहा है तुमको? एथिक्स बता रहा है। कौन बता रहा है? एथिक्स बता रहा है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलो अब इन दोनों के बीच का क्या कर लेते हैं अपन, मस्त पैकी रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है। फाइनली अपन इसका एक आंसर देख लेंगे कि लॉ और एथिक्स के बीच में क्या रिश्ता होता है। तो भैया लॉ रेफर्स टू
अरे, law refers to systematic body of rules that governs the whole society and action of the individual member. law govern करता है, law देखता है कि आप क्या कर रहे हो और आप जो कर रहे हो वो law के तहत कर रहे हो या नहीं. जबकि ethics क्या करता है? ethics गाइड करता है. ethics नॉर्मली गाइड करता है, ethics गवर्न नहीं करता. दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग वर्ड क्या है कि लॉ में गवर्न किया जाता है, देखा जाता है, और एथिक्स में गाइड किया जाता है कि भैया तेरे को जाना है तो जा, नहीं तो मत जा. अगर दो रास्ते हैं तो उसमें से गाइड किया जाता है कि भैया लेफ्ट में जा. ठीक है, गवर्न करने का मतलब क्या है? लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा तुमको. बात समझ में आई? तो लॉ गवर्न करता है और एथिक्स क्या करता है? गाइड करता है. क्या होते हैं? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. एथिक्स क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस. रूल्स नहीं है. एथिक्स आर नॉट द रूल्स, एथिक्स आर गाइडलाइंस. तुमको करना है तो करो, नहीं तो मत करो, तुम्हारी मर्जी भैया. ठीक है. फिर इसको गवर्न कौन करता है? लॉ को सरकार, मोदी सरकार. मोदी जी को लगा भैया काला धन बहुत है इंडिया में, मोदी जी आए, मोदी जी ने सब 500 और 1000 की नोटें कैंसिल कर दी. क्यों? क्योंकि मोदी जी को वो सही लग रहा था, और वो सही भी था. काला धन रखना क्या है? गलत बात है. यहाँ पे कौन उसको गवर्न करता है? इंडिविजुअल. भैया मेरे को डिसाइड करना है ना सही है या गलत है, नॉनवेज खाना है कि नहीं है, मेरे को डिसाइड करना है. दैट इज माय प्रिंसिपल. इंडिया के अंदर इलीगल नहीं किया है. जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर लिकर बैन है, गुजरात में लिकर बैन है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए. दारू पीना गलत ही बात है, ये एथिक्स में आ जाता है. कुछ जगहों पे अलाउड है, कुछ जगहों पे अलाउड नहीं है. तो ये जो जहां पे अलाउड नहीं है वो कहां पे अलाउड नहीं किया गया है? गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है. एक्सप्रेस्ड एंड पब्लिश्ड इन राइटिंग. जो चीजें राइटिंग में नहीं होती तुम उसको मानते ही नहीं हो. जो चीजें राइटिंग में नहीं होती उसको तुम मानते ही नहीं हो. अगर मैं तुमको बोलूं ट्रैफिक सिग्नल मत तोड़ो, जब तक वो तुमको ऐसे पेपर पे नहीं मिलेगा ना कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के बाद 500 रुपए का दंड है, तुमने मामा को 500 रुपए देना ही नहीं है. जब तक मामा वो पूरा लेके नहीं बैठता है ना, पूरा मशीन, तुम देते नहीं हो. और मामा वो क्यों लेके बैठता है? क्योंकि मामा के पास में वो लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये जो है ना लॉ, ये कहीं पे लिखित होते हैं. एथिक्स कहीं पे लिखे नहीं होते, ये मन के वहम होते. एथिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट. वायलेशन, वायलेशन अलाउड नहीं है भैया. अगर तुम लॉ के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी. तुमको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी. और एथिक्स में अगर तुमको सही नहीं कर रहे हो, गलत भी कर रहे हो, तो कोई तुमको पनिश करने वाला नहीं है. वायलेशन इज अलाउड ओवर देयर. ऑब्जेक्टिव, लॉ इज क्रिएटेड विद द इंटेंट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी. आपको लॉ क्यों लाया गया है? ताकि आप अच्छे से क्या करो? रह सको. आप क्या कर सको? अच्छे से रह सको. एथिक्स में सिर्फ आपको हेल्प होती है कि भैया क्या सही है और क्या गलत है. बाइंडिंग, लॉ में बाइंडिंग होती है कि ऐसे ही करना है. एथिक्स में बाइंडिंग नहीं होती, करना है तो करो, नहीं तो मत करो. बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आपको? क्या आपको रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स समझ में आया क्या? यस, फटाफट से बताओ समझ में आया क्या? फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं क्या? बिजनेस एथिक्स. फाइनली अपन बिजनेस एथिक्स पढ़ने वाले हैं. फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बिजनेस एथिक्स. यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, आपको ये लिखना है क्या? ये जो मैंने एकदम फास्ट फॉरवर्ड में नोट्स यहाँ पे आपको बना के दिए, आपको लिखना है क्या? डू यू वांट टू राइट दिस? मैम कुछ लोग लॉ फॉलो नहीं करते, क्या उनमें एथिक्स नहीं होती? अरे उनको सही और गलत के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ रहा भैया. लॉ तुमको सही करने की है, सही चीजें करो, इसके लिए लॉ बना है. तुम अगर लॉ ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो एथिक्स कहां से फॉलो होगा? जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना गलत बात है, तो ये एथिक्स में भी गलत ही बात है. तुम लॉ ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो एथिक्स क्या फॉलो करोगे? करेक्ट. ये चीजें लिखनी है क्या आपको? ये कुछ जो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स बनवा के दिए. ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ. आप 5 मिनट्स के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेंगे. ठीक है. आई थिंक ये एथिक्स के बारे में आपने लिख लिया होगा. मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये मॉरल्स के बारे में भी यहाँ पे लिख देना चाहिए आपको कि भाई मॉरल्स ये जो वर्ड है ये कहाँ कहाँ से डिराइव किया गया है. डू यू वांट दैट? मुझे लगता है चाहिए आपको. ठीक है, वो अपन लिख लेंगे. पहले आप एथिक्स के बारे में लिख लीजिए, मैं मॉरल्स के बारे में आपको बताती हूँ. मॉरल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, सबसे पहले लैटिन वर्ड मोर्स विच मीन्स कन्वेंशन और प्रैक्टिसेस.
ग्रीक वर्ड मॉस विच मीन्स कस्टम्स। यस, ये लिख लो। एथिक्स के बारे में यहाँ पे आपने लिख लिया कि एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड द लैटिन वर्ड। मॉरल्स के बारे में लिख लो, लैटिन वर्ड मोर्स एंड ग्रीक वर्ड मॉस, कस्टम्स। ठीक है, उसके बाद में ये नीचे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, ये आंसर है। तो ये बराबर लिखना आप लोग। विदाउट मॉरल्स एथिक्स एग्जिस्ट करेंगे क्या? फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉरल्स एंड द एथिक्स? फिर उसके बाद में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स, ये आपको लिखने का है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैंने क्वेश्चन आंसर के बारे में वहां पे लिख दिया है। विच इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट? मॉरल इज द ब्रॉडर कंसेप्ट देन एथिक्स। ये भी एक क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। यस, अब लॉ के बारे में कि कौन सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये मस्त डायग्राम भी निकाल लेने का वहां पे बाजू में। फटाफट करो, टाइम पास मत करो, अपने को बिजनेस एथिक्स भी पढ़ने का है अभी। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स निकाल लिए होंगे, है ना। लिखना बाद में आप लोग अपने अपनी बुक्स में। और वैसे भी कल अपन जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो मैं ट्राई करूंगी कि ये जो क्वेश्चन मेरे को एकदम इम्प्रॉम्प्टू क्लिक हुए ड्यूरिंग द फास्ट ट्रैक, ये मैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूं। नहीं करूंगी तो आप लोग बता देना कि मैम कल ये क्वेश्चन जो हमने किया था ना वो ये क्वेश्चन के साथ में रिलेट करता है। थोड़ा काम आप भी कर लो यार। चलिए स्टार्ट करेंगे। मैम डायग्राम बना सकते हैं क्या एग्जाम में? अगर आपके पास में टाइम बचता है तो बिंदास बनाओ, टाइम नहीं बचता है तो मत बनाओ, क्योंकि डायग्राम से कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो अगर टाइम है आपके पास में तो बनाओ, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि लॉ का पेपर ऑलरेडी लेंदी लगता है अपने को, तो उसके चक्कर में डायग्राम बनाने लगोगे तो पता चला 5 मार्क के लिए तुमने 50 मार्क का पेपर छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग? फटाफट से एक बार बता दो, हाउस योर जोश गाइज? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? हमने को बिजनेस एथिक्स चालू करने का है। दिमाग के ऊपर जा रहा क्या आपको? मैम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिमाग के ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो पानी पियो और वापस से इधर आओ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट तो तुमको करना पड़ेगा। चलिए, हम लोगों को शुरू करने का है क्या? बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होगा रे? एथिक्स का मतलब क्या है? सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएशन। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होगा कि भैया बिजनेस के रिलेटेड आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करके जो सही रहेगा वो करने का है। वाई? क्योंकि बिजनेस अकेले से नहीं चलता, बिजनेस पूरे सोसाइटी से चलता है। बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस के और भी लोगों से गवर्नमेंट के साथ में लेन देन होते हैं। तो भैया बिजनेस को अच्छी तरीके से काम करना होगा, बिजनेस को अच्छी तरीके से काम करना होगा। बिजनेस अगर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो भैया अच्छी तरीके से काम करना, सही तरीके से काम करना, ये कौन बताता है बिजनेस को? बिजनेस एथिक्स। कौन बताता है बिजनेस को? बिजनेस एथिक्स। तो भैया मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स मींस द जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स का मतलब क्या है? राइट एंड रॉन्ग का जजमेंट करना। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होगा कि भैया सही गलत का जो जजमेंट है इज अप्लाइड इन बिजनेस। कहां पे अप्लाई किया जाता है? बिजनेस के अंदर अप्लाई किया जाता है बाय बिजनेसमैन। कौन करता होगा अप्लाई? बिजनेसमैन। टू कंडक्ट द बिजनेस इन राइट मैनर। कौन क्यों करता होगा वो? एथिक्स का एप्लीकेशन क्यों करता होगा? ताकि आप सही तरीके से क्या कर सको? बिजनेस कर सको। सही तरीके से क्या कर सको? बिजनेस कर सको। तो बिजनेस एथिक्स मींस द जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सिंपल लैंग्वेज में लिखने का, ज्यादा ना हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखने का। बिजनेस एथिक्स मींस जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कौन अप्लाई करता होगा ये सही और गलत? बिजनेसमैन करता होगा। कहां पे अप्लाई करता होगा? बिजनेस के अंदर अप्लाई करता होगा। क्यों करता होगा? ताकि बिजनेस क्या हो? सही तरीके से हो। बिजनेस क्या हो? सही तरीके से हो। Corporate ethics, therefore, is choosing, adapting, practicing good things and avoiding bad things. गलत काम तुम करना चाहते हो क्या जीवन में? जो चीज गलत है वो तुम करना चाहते हो क्या? नहीं। तो कॉर्पोरेट एथिक्स क्या बोलता है? कॉर्पोरेट एथिक्स आपको बताता है कि ये करना सही है, ये करना गलत है। जैसे कि घूस लेना गलत है,
घूस लेना गलत है। तो भैया आपको एथिक्स, बिजनेस एथिक्स हेल्प करता है डिसाइड करने का कि भैया घूस लेना गलत है। अब लेना नहीं लेना ये आपका कार्य है। लोगे क्या आप घूस लेना? अगर गलत बात है तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे। सिंपल सा लॉजिक है। बिजनेस एथिक्स इज अ आर्ट, ये एक आर्ट है, कला है, एंड साइंस फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। अगर आप सही तरीके से बिहेवियर रखोगे, अपने बिजनेस को सही तरीके से करोगे, तो सोसाइटी के अंदर आपका रुतबा मेंटेन रहेगा। सोसाइटी आपको अच्छी नजरों से देखेगी। आपका सोसाइटी के साथ में हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा, बोले तो एकदम क्रीम रिलेशनशिप रहेगा। किसके साथ? सोसाइटी के साथ में। एंड इट्स वेरियस ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स जो भी है सोसाइटी के अंदर, जितने लोग हैं ना उनके साथ में आपका बिहेवियर, आपका जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा? मक्खन रहेगा। कैसा रहेगा? मक्खन रहेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एथिक्स आपको सही और गलत की दिशा बताता है। करेक्ट? दिशा बताता है मतलब प्रणव सर वाली दिशा नहीं, दिशा मतलब डायरेक्शन, नहीं तो कमेंट करेंगे दिशा बताता है। बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व मॉरल जजमेंट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। आप जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो उसका अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है भैया, वरना पता चला एक आधा बिजनेस है, ठीक है, वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। अब पाकिस्तान में नॉनवेज खाना अलाउड है, फिर भी अपन एथिक्स लेके चल रहे हैं, नॉनवेज खाना गलत बात है। बिजनेस चलेगा क्या वहां पे आपका? अगर आप एक ही चीज लेके बैठ रहे हो, पाकिस्तान में नॉनवेज खाना इज अलाउड, तो वहां पे जब आप एथिक्स कर रहे हो तो आपको वहां की सोसाइटी के हिसाब से करना पड़ेगा। दैट मीन्स जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस चल रहा है वहां के जो मॉरल्स है, वहां के जो एथिक्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स बिजनेस एथिक्स आर फ्लेक्सिबल। अरे पेपर में क्वेश्चन आ गया भैया कि बिजनेस एथिक्स आर रिजिड एंड नॉट फ्लेक्सिबल, तो तुमको वहां पे लिखना पड़ेगा कि भैया एथिक्स जो है ना, दीज आर फ्लेक्सिबल, ये सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएशन बताते हैं, और सही और गलत सोसाइटी वाइज बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी वाइज हमारे मॉरल्स बदलते हैं। तो भैया हमारा बिजनेस एथिक्स भी फ्लेक्सिबल रहेगा, रिजिड थोड़ी रख सकते कि नहीं ऐसा रहेगा। हाँ, लेकिन घूस लेना गलत है, ब्राइब लेना गलत है, तो ये तो हर जगह गलत है। फिर इंडिया रहो, पाकिस्तान रहो, तालिबान रहो, किधर भी रहो, घूस लेना गलत बात है। करेक्ट? देयरफॉर अब बिजनेस एथिक्स का एकदम कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन। देयरफॉर चल क्यों नहीं रहा है भाई तू? हाँ, देयरफॉर बिजनेस एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रीजन विच गवर्न द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एट द इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे, बाय एप्लीकेशन ऑफ एथिकल रीजनिंग टू स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन। एक बिजनेस के सिचुएशन में जब आप अपने एथिकल थिंकिंग को अप्लाई करोगे, वो एथिकल थिंकिंग को अप्लाई करने के बाद में जो आप इंडिविजुअल या कलेक्टिव लेवल पे डिसीजन लोगे बिजनेस को सही तरीके से करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई समस्या, फटाफट से बता दो। बिजनेस एथिक्स दिमाग के अंदर घुसा क्या? बिजनेस एथिक्स का सिंपल सा मीनिंग है सही और गलत का डिसीजन लेना विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस एक्शंस। और ये कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा। अरे भैया अंबानी का बिजनेस है तो वो बिजनेस में सही कर रहे हैं या गलत कर रही है, डिसाइड कौन करेगा? अंबानी करेगा। अपन थोड़ी करेंगे इधर बैठ के, अरे नहीं नहीं वो सही है और वो गलत है। बिजनेसमैन करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस उसको चलाना है। वो गलत करेगा तो बिजनेस डूबेगा, गलत नहीं करेगा तो बिजनेस चलेगा, जैसे आज उसका चल रहा है जीवन में। और हम सब एक दूसरे को बोलते क्यों रे तू अंबानी है क्या? बोलते हैं ना, जब दोस्त बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है बर्थडे की, जो कभी होती नहीं है, बट अगर गलती से दे दी पार्टी, तो अपन बोलते ना क्यों रे तू अंबानी है क्या? बोलते कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो बिजनेस एथिक्स का पालन करता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस एथिक्स का पालन करता है। बिजनेस एथिक्स का मतलब समझ में आ गया क्या? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एथिक्स में अपन क्या करते हैं? सही और गलत के बीच का निवारण निकालते विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिव लेवल पे हो। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करेगा, पूरी कंपनी चला रहा है तो कलेक्टिव लेवल पे करेगा। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, बहुत से बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं। इनको पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स? क्वेश्चन आता है, अपन सिर्फ बिजनेस एथिक्स का डेफिनेशन लिख के आते हैं 5 मार्क के लिए। कौन मार्क्स देगा तुमको? कौन मार्क्स देगा? मेरे जैसी तो 1 मार्क भी ना दे। अगर 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए तुम सिर्फ अगर बिजनेस एथिक्स का डेफिनेशन लिख के आ रहे हो तो मैं तो तुमको 1 मार्क भी ना दूं। जब भी आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो पहले बिजनेस एथिक्स का डेफिनेशन लिखने का, उसके ऊपर 3-4 लाइनें लिखने का, और बाद में लिखने का व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मतलब बिजनेस एथिक्स में क्या क्या होता है। अरे ये लिखना जरूरी है कि नहीं कि भैया जो बिजनेस एथिक्स के बारे में तुम लिख रहे हो उसमें क्या क्या होता है बताओ ना। बिजनेस एथिक्स में मैम क्या होना है? बिजनेस एथिक्स में सही और गलत का फर्क निकालना है। नहीं बाबू, बिजनेस एथिक्स में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि
बिजनेस एथिक्स आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है, जैसे कि मैंने कहा था घूस लेना गलत बात है, दिस इज अ कोड ऑफ कंडक्ट कि भैया घूस लेना गलत बात है, फिर वो अंबानी का बिजनेस हो, टाटा का बिजनेस हो, इनका बिजनेस हो, अडानी का बिजनेस हो, किसी का भी बिजनेस हो, घूस लेना गलत बात है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है कि भैया इस तरीके से काम करोगे तो ये सही तरीके से होगा, अदरवाइज चीजें गलत जाएगी। क्या बताता है? बिजनेस एथिक्स आपको कोड ऑफ कंडक्ट देता है। फिर उसके बाद में प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। जब आप बिजनेस एथिक्स का पालन करते हो तो जो सोशल ग्रुप आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, वेदर दे आर एम्प्लॉइज, वेदर दे आर इन्वेस्टर्स, वेदर दे आर कस्टमर्स, वेदर इट इज मोदी जी, गवर्नमेंट, ये लोग क्या रहते हैं? ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है आप एथिकल काम कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, आपको बिजनेस एथिक्स का नॉलेज है। तो जब आप सही काम कर रहे हो तो इनके साथ में कुछ गलत नहीं होगा, इनको पता है, इनको आप पे भरोसा है। और ये भरोसा आता किसकी वजह से है? बिजनेस एथिक्स के वजह से। किसके वजह से आता है? बिजनेस एथिक्स के वजह से। तो हमारे बिजनेस एथिक्स में क्या होता है भैया? हमारे बिजनेस एथिक्स में हम जब बिजनेस एथिक्स का पालन करते हैं ना, तो सोशल ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सोशल ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एथिक्स कि भैया ये जो कर रहे हो ना ये सही है, और जो इसके बाहर जाके करोगे वो शायद गलत हो सकता है, वो शायद गलत हो सकता है। नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, भैया सही काम करने के लिए ना बहुत जिगर लगता है, गलत काम करना बहुत इजी होता है, सही काम करने के लिए बहुत जिगर लगता है, और उसके लिए बिजनेस एथिक्स में हाई एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड गाइडेंस, जिसको अक्ल ही नहीं है, जिसको दिमाग ही नहीं है, जिसके पास में खुद का नॉलेज ही नहीं है, वो इंसान कभी सही काम करेगा क्या? नहीं। इसीलिए अपन एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अनपढ़ बोलते हैं, अनपढ़ गवार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सही और गलत का नॉलेज ही नहीं है। और एक पढ़े लिखे इंसान को अपन क्या बोलते हैं? भैया ये आदमी को नॉलेज है, ये सही और गलत की पहचान कर सकता है। नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस एथिक्स आपको ये नहीं बोल रहा है कि भैया प्रॉफिट मत कमाओ। अरे भैया प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? प्रॉफिट कमाओ लेकिन सही तरीके से कमाओ, प्रॉफिट कमाओ लेकिन सही तरीके से कराओ। वी आर नॉट अगेंस्ट मेकिंग प्रॉफिट, भैया तुम सही तरीके से काम करो, तुम प्रॉफिट कमाओ ही मत। नहीं नहीं, प्रॉफिट कमाओ ना, प्रॉफिट नहीं कमाने का नहीं बोला है आपको, पर सही तरीके से कमाओ। गलत तरीके से कमाओगे तो वो प्रॉफिट कभी लॉन्ग रन में तुमको काम में नहीं आएगा। तो जब भी बिजनेस एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पहले बिजनेस एथिक्स को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके क्या करना है? फीचर्स लिखना है। क्या क्या फीचर्स है भैया? कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, इसके लिए आपको विलिंग एक्सेप्टेंस लगने वाला है। फिर इसके बाद में आप के अगेंस्ट नहीं है, प्रॉफिट बनाने के अगेंस्ट नहीं है, बट देन यू हैव टू बी इन द क्राइटेरिया कि आप जो प्रॉफिट बना रहे हो वो सही तरीके से बना रहे हो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? परफेक्ट है बॉस। अब अपन जानेंगे किसके बारे में? इंपॉर्टेंस के बारे में, कि भैया क्यों जरूरी है बिजनेस एथिक्स, क्यों जरूरी है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? बाबू व्हाट इज माय इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ? जब ये क्वेश्चन तुम्हारी शोना तुमको पूछती है, तुम्हारे पास में आंसर नहीं रहता, पर जब पेपर में आएगा तब लिखने का है, ठीक है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स? इंप्रूविंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपके कंज्यूमर का आपके ऊपर विश्वास है। इसीलिए आज कोई भी टाटा का प्रोडक्ट लेने के पहले अपन इतना सोचते नहीं। क्यों? बिकॉज दैट कंपनी इज एथिकली साउंड। बिजनेस बिकम कॉन्शियस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति जो आप कार्य है, सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप फुलफिल कर देते हो। क्रिएट गुड इमेज ऑफ बिजनेस, इमेज मतलब जो अपना बिजनेस है उसका इमेज बढ़ता है कि अरे ये एकदम बढ़िया काम है भाई, ये इनके पास अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करो या यहाँ पे अगर आप काम करो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, है ना? गुडविल बनता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सर्वाइवल इन हीटेड कंपटीशन, भैया हाई लेवल कंपटीशन में भी तुम सर्वाइव करते हो अगर तुमने अच्छे से काम किया तो। दैट मीन्स लॉन्ग रन में अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हो ना तो तुम बहुत लंबा जाओगे, अदरवाइज तुम कहीं तक नहीं जा पाओगे। सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हो, अगर तुम सही काम कर रहे हो तो लीगल एस्पेक्ट्स में भी आप एकदम पॉजिटिव रहोगे। अरे भैया मैं एकदम टाइमली इनकम टैक्स भर रही हूँ, जीएसटी भर रही हूँ, सब कर रही हूँ, मोदी जी क्यों आएंगे मेरे घर पे? मोदी जी आएंगे क्या मेरे घर पे? नहीं, क्योंकि मैं सारे काम अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन जिस घड़ी जिस समय मैं वो टैक्स का इवेजन करूंगी, मैं घपले करूंगी, मोदी जी पहले मेरे घर पे आएंगे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। परफेक्ट। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते होंगे? अभी तक अपन ने क्या सोचा, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि भैया क्यों जरूरी है? एक तो तुम यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मेंशन करो, बिजनेस एथिक्स में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात
बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है, यहां पे लिखेंगे आप बिजनेस एथिक्स से क्या फायदा होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बिजनेस एथिक्स से क्या फायदा होता है। ठीक है, क्या क्या फायदा होता है भैया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इंपॉर्टेंस में अपन ने देखा था, इंपॉर्टेंस में क्या देखा था कि अगर आप बिजनेस एथिकली कर रहे हो तो हीटेड कंपटीशन में क्या कर रहे हो, सरवाइव कर रहे हो। सरवाइव करना इसका ही एक एडवांटेज भी हो जाता है भैया। अगर तुम मार्केट में सरवाइव कर रहे हो, इतने हीटेड कंपटीशन में सरवाइव कर रहे हो, दैट मींस तुम्हारा बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके चल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, जियो आया था, जियो आया था तब जियो फ्री में था, ठीक है, तब कितना कंपटीशन बढ़ गया था बाकी सब में, आइडिया एयरटेल वगैरह में, और आज जियो ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, स्टिल जियो क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है इन द हीटेड कंपटीशन। और हीटेड कंपटीशन में सरवाइव कर रहा है, दैट मींस उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल गया कि भैया लोगों को, अगर तुम पूछोगे आज मैक्सिमम लोगों के पास में कौन सा सिम होता है, जियो का सिम होता है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने फुकट में उठाया है जियो का सिम। अभी नया जियो का सिम शायद कोई ना ले, लेकिन तब के लिए वे इतने लॉयल कस्टमर बन गए। 3 साल भैया, 3 साल फुकट का इंटरनेट दिया है अंबानी ने, 3 साल फुकट का इंटरनेट दिया है वो आदमी ने, हैट्स ऑफ है वो आदमी को। और आज जब वो तुमसे 600 रुपए मांग रहा है 3 महीने के, तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही हमको, क्यों, क्योंकि हमने ये 600 रुपए महीने के भरे हुए हैं पहले। तो दैट मीन्स उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया, क्यों, क्योंकि उसने कॉम्पिटिशन सर्वाइव करी है। बात समझ में आ रही है। गुडविल बढ़ती है भाई तुम्हारी। अब जब तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहे हो तो तुम्हारी गुडविल बन रही है, तुम्हारी गुडविल बन रही है। प्रोडक्टिविटी थ्रू रिजिड फर्म एंड सिंसियर वर्कर एज वेल एज बिजनेस चेन मेंबर, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि आप अच्छे से काम कर रहे हो। आप जब अच्छे से काम कर रहे हो, आपके एम्प्लॉइज, आपके इन्वेस्टर्स, आपके जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा आपके लिए लॉयल हो चुके हैं, और जब ये लॉयल हो चुके हैं तो ये आपके लिए प्रोडक्टिविटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। थ्रू इंक्रीजिंग मॉरल एंड ट्रस्ट बिजनेस कैन इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। भैया जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, अच्छी अच्छी बातें करोगे, लॉन्ग रन में जब बिजनेस चलेगा ना, अपन देखते हैं आज के तारीख में कि बहुत से बिजनेस 100 साल 150 साल 200 साल पुराने हैं, ये भैया तब से चले आ रहे हैं, आजादी के पहले से। क्यों, क्योंकि ये एकदम अच्छे से काम कर रहे थे, इसलिए आज लॉन्ग रन में ये सरवाइव कर पा रहे हैं। पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, गुडविल की बात आ गई है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय द पब्लिक, कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस, जो अपन ने अभी पढ़ा था कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, मेक चेंज इन द मैनेजमेंट इजी। अगर आप एथिकली काम कर रहे हो, आप सही तरीके से काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट को चेंज करना भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। वैल्यू इंटीग्रेशन विद क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजी, आपको क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजी के बारे में समझता है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज क्या होती है, इंटीग्रेट होती है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, यस, समझ में आया क्या आप लोगों को। नाउ 7 प्रिंसिपल्स। अब ये जब अपन पढ़ते हैं ना, तो अपने को बहुत सी बातें सिमिलर लगती है, बहुत सी बातें सिमिलर लगती है। जैसे गुडविल के बारे में पढ़ लिया अपन ने, या फिर क्या बोलते हैं, कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ लिया, हमें सेम सेम लगता है। बट देन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखना है। एडवांटेजेस का मतलब होता है कि भैया आप सामने वाले को बताओ कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। आंसर लिखते वक्त आपको ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एथिक्स। व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, अगर वो आपको एडवांटेजेस पूछ रहे हैं, तो एडवांटेजेस का मतलब होता है कि आपके आंसर में से हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना बिजनेस एथिक्स के, वो आपको लिखना है। और व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंस, तो आपको बताना है कि भैया बिजनेस एथिक्स की जरूरत क्यों है, मतलब बिजनेस एथिक्स से क्या होगा अगर आप बिजनेस एथिक्स का पालन करोगे। तो एडवांटेजेस में आपको बताना है कि हमें क्या बेनिफिट हुआ है। आपका आंसर का जो टोन है वो उस तरीके से क्या होना चाहिए, मोल्ड होना चाहिए। खैर कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। नाउ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में अपन ने ऊपर देखा था कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स है, कि मतलब बिजनेस एथिक्स में ये चीजें होना कंपलसरी है। 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 सबसे पहले बी ट्रस्टफुल एंड रिस्पेक्टफुल, दूसरे को रिस्पेक्ट देना है और झूठ कभी नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है मतलब चीजों को छुपाना नहीं है। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आपको प्रॉफिट नहीं छुपाना है, आपको अपने जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं छुपानी है। आपको सारी बातें डिस्क्लोज करनी है जो लीगैलिटीज में पूछी गई है। तो ट्रस्टफुल रहो और रिस्पेक्टफुल रहो।
ओपन माइंड रखो, छोटा दिमाग मत रखो, कीप योर माइंड ओपन, कीप योर माइंड ब्रॉड, छोटी छोटी बातों के लिए किचकिच मत करो। मीट ऑब्लिगेशंस, जितने भी ऑब्लिगेशंस बिजनेस के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे के सारे आपने मीटअप करना है। हैव अ क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, भैया क्लैरिटी रखो चीजों की, इतना टैक्स पे किया है, क्यों पे किया है, इतना कमाया है, कैसे कमाया है, सारी बातें लिखो। बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व, सोसाइटी को इन्वॉल्व करो, अपना जो भी कार्य कर रहे हो, अपना जो भी बिजनेस चला रहे हो उसके लिए सोसाइटी को इन्वॉल्व करो। मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल, अकाउंटिंग का कंट्रोल मेंटेन करो, भैया अकाउंट्स में गड़बड़ी मत करो। बात समझ में आ रही? तो ये चीजें तो आपके बिजनेस एथिक्स में कंपलसरीली होना, अगर ये चीजें नहीं है तो बिजनेस एथिक्स काम का नहीं है, ये चीजें नहीं है तो बिजनेस एथिक्स काम का नहीं है। एम आई क्लियर विथ यू गाइज? एम आई क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स कि भैया आपको बिजनेस एथिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, बिजनेस एथिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो भैया इन्वेस्टर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, इन्वेस्टर जो पैसा आपको दे रहा है उसका पैसा आपको सही से यूज करना है, बिजनेस एथिक्स आपको मदद करता है ये चीज जानने के लिए। फिर एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज आपके पास काम कर रहे हैं उनके बेनिफिट के बारे में सोचो, उनके साथ में कोई भी गलत काम मत करो। कस्टमर्स, जो कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है मतलब अर्निंग दे रहा है, आपके प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, उसके साथ में कोई झोल मत करो, उसके साथ सारी बातें क्लियर करो। अगर आपका प्रोडक्ट डेंजरस है तो डेंजरस बताओ, सिगरेट पीना गलत बात है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि भैया इससे तुमको कैंसर हो सकता है, तो कस्टमर का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है ना भैया। तुमने कस्टमर से कोई बात छुपाई है क्या? नहीं, फिर भी कस्टमर पी रहा है, ये कस्टमर के एथिक्स, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, बट अपन ने तो कस्टमर को चीजें बताई ना। अब अगर कस्टमर सिगरेट पी के मर रहा है तो इसमें अपन कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपन ने तो डिस्क्लोज कर दिया था ना कि भैया सिगरेट पीना हानिकारक होता है। अब वो सामने वाला पी रहा है, वो उसके एथिक्स, करेक्ट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट, मोदी जी मित्रों टैक्स का पैसा बराबर भरो, तो भैया गवर्नमेंट को जितने लीगलिटीज चाहिए वो आपको क्या करने हैं? पूरे करने हैं। आपको क्या करने हैं? पूरे करने हैं। तो कौन से एरिया में बिजनेस एथिक्स अप्लाई होता है? इन्वेस्टर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, कस्टमर के लिए और गवर्नमेंट के लिए। किन किन के लिए होता है? इन्वेस्टर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? बिजनेस एथिक्स को अप्लाई करने वाले हो। अब वापस वही बात आ गई कि नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है? ठीक है, ये ना मोस्टली 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ये सारी बातें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि भैया क्यों जरूरत है बिजनेस एथिक्स की। तो भैया माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जरूरत है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरत है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरत है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत है, एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत है, रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी, सोसाइटी के साथ में हमारे गुड रिलेशंस डेवलप करवाता है, गुडविल अच्छी करता है, स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है बिजनेस की, कंज्यूमर मूवमेंट्स मतलब कंज्यूमर आपके बिजनेस के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं करेगा अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो, और इंप्रूव्स हेल्दी कंपटीशन अमंग दी कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे आपको क्या बताना है? व्हाई बिजनेस एथिक्स इज रिक्वायर्ड, ये आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए पूछा जाता है। ये आपको क्या किया जाता है? लॉन्ग आंसर्स के लिए पूछा जाता है, जहां पे ये 10 पॉइंट आपको क्या करने हैं? एक्सप्लेन करने हैं कि भैया माल प्रैक्टिसेस रुक जाती है बिजनेस के अंदर, आपका एम्प्लॉइज के साथ में क्या होता है? अच्छे काम होता है, लिटिगेशंस कम हो जाते हैं, आपके इन्वेस्टर्स खुश होते हैं, आपके एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं, आपका गुडविल बनता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है। इज इट दैट डिफिकल्ट टू राइट? इज इट दैट डिफिकल्ट टू राइट द 10 पॉइंट्स? चलिए बताइए फटाफट से। चलिए वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड। इसके बाद में अपने को क्या करना है? प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, उसके बाद में प्रोफेशनल एथिक्स, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड वी आर डन फॉर द डे। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन? अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस कैन बी इम्प्रूव्ड, हमारा जो बिहेवियर है बिजनेस के अंदर इसको एथिकली आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो सीधी सी बात है, अच्छी तरीके से बिहेव करके। अब मैम
हमें कैसे पता चलेगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है? तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, कंज्यूमर और कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखना। जो काम आप करने जा रहे हो इससे कंज्यूमर के साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, ये आपको देखना पड़ेगा। दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड भैया हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और भैया हम जो कर रहे हैं इससे हमारा कॉम्पिटिटर को क्या अफेक्ट होगा, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, हो सकता है कॉम्पिटिटर को इसका एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि मैं गलत काम कर रही हूँ ना, कॉम्पिटिटर अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है उसको एडवांटेज मिल जाए। तो भैया अगर कॉम्पिटिटर गलत काम नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं? बट इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्पिटिटर गलत काम कर रहा है तो मैं गलत काम कर रही हूँ, नहीं नहीं। अपने को देखना है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे कंज्यूमर को और हमारे कॉम्पिटिटर को क्या क्या होगा। ये जिस दिन आप देख लोगे, ये जिस दिन आप पता कर लोगे, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस एथिक्स को प्रॉपरली क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। दिस इज द सिंपल आंसर। परफेक्ट, समझ में आया? एथिकल डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स। आप जब कोई डिसीजन ले रहे हो तो ये 3 बातों से ये होता है, आपके खुद के मॉरल स्टैंडर्ड्स, आपके खुद का एथिक्स, फिर उसके बाद में आपके साथ जो काम कर रही है, आपके ऊपर जो काम कर रहे हैं उनका प्रेशर, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एंगेज्ड इन द मिसकंडक्ट, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो। तो भैया एन एथिकल इशू इज आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम और सिचुएशन अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर्स अ पर्सन टू चूज फ्रॉम अमंग सेवरल एक्शंस दैट मे बी इवैल्यूएटेड एज राइट और रॉन्ग। द बेस्ट वे टू जज द एथिक्स of a decision is to look into the situation from the customers and competitors viewpoint। कस्टमर और कॉम्पिटिटर के व्यू पॉइंट से आपको क्या करना है, देखना है कि भैया हम जो करने वाले हैं इससे हमारे कस्टमर के साथ क्या होगा, और हम करने के बाद में हम अगर ये कार्य कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर को इसका कोई बेनिफिट या डिसएडवांटेज होगा क्या, ये आपको देखने का है। परफेक्ट, चलिए प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये क्या होते हैं? प्राइमरी नॉर्म ऑफ बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस एथिक्स ऐसा होता है, ये चीजें बिजनेस एथिक्स में ये चीजें होती है। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, ये चीजें होती है। प्राइमरी नॉर्म्स, प्राइमरी का मतलब क्या है, सोवरेन, सुप्रीम। याद आ रहा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या देखा था, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ लगाया है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसका सबऑर्डिनेट जो भी लॉ फॉलो करेगा वो उस दायरे में करेगा, वो उस दायरे में करेगा। और पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है वो किसके दायरे में बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बना रहा है। तो यहाँ पे भैया बिजनेस एथिक्स में गिरे से गिरे हालत में ये चीजें होनी चाहिए। बिजनेस एथिक्स में क्या होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बात आ रही है बिजनेस की तो आप कलेक्टिव लेवल पे काम कर रहे हो, तो कलेक्टिव लेवल पे काम करने के लिए पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करो, पूरी करो। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करो, पूरी करो। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम आपको दिया गया है बिजनेस के अंदर वो काम क्या करो, पूरा करो, वो काम क्या करो, पूरा करो। लॉयल्टी, लॉयल रहो, झूठी बातें मत करो। रिस्पेक्ट दो, ट्रस्टवर्दीनेस रखो। लॉयल्टी और ट्रस्टवर्दीनेस में फर्क पता है क्या तुमको? लॉयल्टी मतलब वफादार और ट्रस्टवर्दीनेस मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। जो बात है वो सच बता देना, जो बात है वो सच बता देना। फेयरनेस, कभी भी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना, सबको इक्वली ट्रीट करना। कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब पता है कि आपको गेम क्या हुआ था, दिसंबर 23 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये क्वेश्चन आया, बच्चे का दिमाग ही घूम गया वहां पे। What are the different kinds of business ethics? मैम एथिक्स के डिफरेंट काइंड्स पढ़े थे हमने, नॉर्मेटिक, मेटा, अप्लाइड और डिस्क्रिप्टिव। बिजनेस एथिक्स के तो पढ़े ही नहीं, फिर आंसर क्या लिखने का? मैं बता रही हूँ उस दिन जब वो पेपर आया और उसके बाद जब बच्चे आए बाहर, सिर्फ जो मतलब कुछ बच्चे थे जिन्होंने एथिक्स बहुत ध्यान से पढ़ा था वो बोले मैम हम एकदम बराबर लिख के आए, और वो सही में बराबर लिख के आए। और जिनको नहीं आया ना वो रो ही रहे थे, मैम इसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये था कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। उनको बेसिकली आपको पूछना था कि बिजनेस एथिक्स में क्या क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, क्वेश्चन घुमा दिया था, क्वेश्चन पूरा ही घुमा दिया था। काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, अरे भैया पूरे स्टडी मटेरियल में कहीं पे काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स नहीं है, इन्होंने पेपर में वो डाल दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रटना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। बच्चे ये लिख कर आए थे एंड दिस वाज द राइट आंसर। जब सजेस्टेड आया था ना तो जिस बच्चे ने ये आंसर लिखा था उसने मेरे को लिख के भेजा था, थैंक यू सो मच मैम, आपने रेगुलर क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। और उस बच्चे ने मेरे को अभी भी, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस बच्चे का, पर मेरे को ये याद आ रहा है कि एग्जाम वाले दिन सुबह 9 बजे उसका मुझे मैसेज आया था कि मैम इसका मतलब बिजनेस एथिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मुझे डाउट है, इसका आंसर मैं क्या लिखूं। तब मैंने उसको बोला था कि बेटा बिजनेस एथिक्स में अगर कोई भी सवाल तुमको पूछ रहा है कि मिनिमम हमें क्या करना है बिजनेस एथिक्स में, तो ये लिख के आना। वो बच्चा वही लिख कर आया एंड भाई साहब उसको 59 मार्क्स आए हैं लॉ के अंदर। मैं बच्चे का नाम एक्चुअली भूल चुकी हूँ,
नाम याद करने का मेरा मतलब माइंड प्रोसेस कर रहा है बट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो भैया व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो भैया बिजनेस एथिक्स में मिनिमम क्या होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए कि आप अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, ऑनेस्टी के साथ बिहेव करो। तूने किया? क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, और आप उसको अप्लाई कहाँ करोगे व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, ट्रेड और एम्प्लॉइज। मेरे को एक बात बताओ, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एम्प्लॉय के लिए भी अपने को लगता, ये अपने को इसके लिए भी लगता, क्या बोलते, ट्रेड के लिए भी लगता, फाइनेंस के लिए भी लगता, हर जगह लगता। यही बात वहां पे लिख के आनी थी, यही बात लिख के आनी थी। जब चीजें क्लियर होती है ना, कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तब अपन एकदम फास्ट लिखते। खैर वो क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ था, जब तक सजेस्टेड नहीं आया था तो मैं भी थोड़ा डाउट में थी कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, काइंड्स क्यों डाला होगा इन्होंने वहां पे। बट देन आई रियलाइज्ड कि ये इंस्टीट्यूट है मेरी जान, तो इंस्टीट्यूट ऐसे ही काम करती है, तो दैट इज फाइन। बट देन जब सजेस्टेड आया और मैंने वो देखा तो मैं आई वाज वेरी मच प्रीटी श्योर कि भाई अपना आंसर क्या था, राइट था, ठीक है। तो भैया अगर आपको ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पूछा गया है कि भैया बिजनेस एथिक्स को अप्लाई कैसे करोगे आप, तो ये बातें आपको लिखनी है कि भैया अगर बिजनेस एथिक्स शुरू करना है, बिजनेस एथिक्स को एप्लीकेबल करना है, तो आपको ये बातों का मिनिमम, बेयर मिनिमम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। परफेक्ट बॉस, इज इट ओके? चलिए, अब ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, मिशन ऑफ आईसीएआई, सबसे पहली बात तो आईसीएआई नहीं आईसीएमएआई चाहिए। आपकी इंस्टीट्यूट बदल गई लेकिन इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं बदला, अभी भी इन्होंने आईसीएआई रखा है आपके स्टडी मटेरियल में। पहले क्या होता था ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दोनों का नाम सेम ही होता था। तो सीए वालों को भी आईसीएआई बोलते थे, सीएमए वालों को भी वही बोलते थे। बाद में आईसी जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला था ना, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया एंड मेड इट टू आईसीएमएआई। तो उन्होंने ना कुछ मिशन स्टेटमेंट दिए हैं प्रोफेशनल एथिक्स। अभी तक अपन बिजनेस एथिक्स पढ़ रहे थे, बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, जो बिजनेस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब भैया कुछ लोग प्रोफेशन में, जैसे मैं सीए हूं, प्रणव सर सीए, हम क्या है, हम प्रोफेशनल्स हैं, तो हमको भी तो गाइड करने के लिए कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पूरा बना के रखा है। बेसिकली ये ना ऑडिट का पार्ट है, ये टोटली ऑडिट का पार्ट है। जब आप ऑडिट मेरे साथ पढ़ने आओगे तब आपको वहां पे दिखेगा, बट अभी आपके इंस्टीट्यूट के इसमें है। ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यू सिलेबस में आई डोंट नो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। इट्स वेरी मतलब बहुत ईजी है ये। सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस रखना है। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मैम इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये ऑडिट का हिस्सा है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किसी के वजह से, किसी इंसान के बोलने के वजह से आपके डिसीजन बदलने नहीं चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल घूस लेना गलत बात है, लेकिन अगर कोई इंसान बोल रहा है कि ले ले और मैं ले रही हूं, दैट मीन्स मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं सामने वाले के बोलने के वजह से क्या हो रही हूं, इन्फ्लुएंस हो रही हूं। फिर उसके बाद में ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है। ऑडिट में क्या होता है ना, जब आप और मैं ऑडिट करते हैं, ऑडिट करना मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करना, उसमें से गलतियां निकालना। तो जब भैया आप ऑडिट कर रहे हो किसी चीज का और आप एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो वो टाइम पे आपको क्या मेंटेन करना है, वो टाइम पे आपको पहले तो जिस एंटिटी का आप चेंज कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, वहां से आप इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, आपका उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। प्लस आपने ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। वो चेक करते वक्त आपने खुद का जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है वो क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं, तो ये मैं आपको दे रही हूँ। RTP, रीड इफ टाइम परमिट्स, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये ऑडिट वाला हिस्सा हो जाता है। आओ ग्रुप 2 का ऑडिट पढ़ने के लिए आराम से लेट के पढ़ेंगे इसके बारे में, और तब तो ऐसे पढ़ेंगे कि भाई साहब मजा आ जाएगा। करेक्ट? तो ये आपके लिए क्या होने वाला है, आज के लिए आपका ये होने वाला है होमवर्क। कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन में जब आएगा ना, ये क्वेश्चन में आने वाला है, तब मैं आपको एक और बार ये करवा दूंगी, बट देन अभी के लिए ये क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। करेक्ट? चलो, व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। हम लोगों ने बिजनेस एथिक्स खत्म कर दिया है, तो आपको फ्लो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमने एथिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ऑफिसर्स?
वो लोग जो पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि आपके पुलिस हो गए, मंत्रालय वाले हो गए, एमपी हो गए, एमएलएज हो गए, इन लोगों ने कैसे बिहेव करना चाहिए वाइल कोऑर्डिनेटिंग विद देयर पब्लिक ऑफिसेस, इन लोगों ने कैसे बिहेव करना चाहिए। सिंघम मूवी सबने देखी है, सिम्बा भी देखी होगी आपने, सूर्यवंशम भी देखी होगी, उसके अंदर जो लोगों के बारे में बताया गया है, दे आर द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। अक्षय कुमार, अजय देवगन और अपना ये कौन था वो, रणवीर सिंह, तीनों भी क्या थे, तीनों भी हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, पुलिस वाले थे, ये पब्लिक के लिए काम करते थे। तो भैया जब आप पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हो ना, पब्लिक के लिए कोई कार्य कर रहे हो, उस घड़ी उस समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रहना है सेल्फलेस, सेल्फलेस रहना है, मतलब सामने वाले के लिए सोचने का है, खुद के बारे में नहीं सोचने का है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि भैया आपने they should not place themselves under any financial or other obligation to outside individual or organization that might influence them। आपको दूसरे से क्या नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऑब्जेक्टिविटी, आपने ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए, फालतू की बकवास नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिवली काम करना है। अकाउंटेबिलिटी, जो भी काम आप कर रहे हो सही गलत, उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार ने अगर एक काम किया है तो भैया मैं इसकी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। ओपननेस, खुली किताब रहते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं ना, इनका जीवन क्या होता है, खुली किताब होता है, ये कोई भी सीक्रेट्स नहीं रख सकते। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्किंग इन द पब्लिक डोमेन। ऑनेस्टी, आपको भैया ऑनेस्ट रहना है जीवन के अंदर। और लीडरशिप, आपको लीडरशिप रहना है। लीडरशिप का मतलब होता है कि भैया आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप लोगों को साथ में लेके चल रहे हो, जो भी काम आपको करना है। परफेक्ट। दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। दिया किसने है? लॉर्ड नोलान ने। कब दिया है? 1995 में। लॉर्ड नोलान ने दिया है, 1995 में दिया है। किन के लिए दिया है? द पीपल हु आर होल्डिंग दी पब्लिक ऑफिसेस। इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है कि भैया एक आदमी है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसने ऐसा ऐसा काम कर दिया, तुम बताओ क्या उसने सही किया या गलत किया। उस घड़ी उस समय ये 7 प्रिंसिपल्स आपको वहां पे लिखने हैं, और ये 7 प्रिंसिपल्स लिखने के बाद आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है? कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि भैया वो आदमी जो काम कर रहा है बीइंग अ पब्लिक ऑफिसर, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? येट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो ये आप पढ़ लेंगे एक बार। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, द वेरी वेरी ट्रेंडीएस्ट टॉपिक। इसके ऊपर पिछले 2 अटेम्प्ट से, मतलब जब से बिजनेस एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्वेश्चन ये वाले टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो भैया किसके बारे में बात करता है इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल मीनिंग है कि भैया आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है वो आप कैसे हैंडल करते हो। एक आधे सिचुएशन में, अब सपोज अगर मुझे भूख लगी है, ठीक है, बहुत जोर से भूख लगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं शांति से पानी पी के बैठ जाऊं, या तो मैं भोंगाड़ा बजाऊं, मेरे को भूख लगी है, भूख लगी है। मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं रो रही हूं, दैट मीन्स मैं इमोशनली वीक हूं, आई कैनॉट टॉलरेट द सिचुएशन। लेकिन अगर मैं शांति से पानी पी के थोड़ी देर के लिए अपने क्या है भूख को भूलने का ट्राई करूं या उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दूं, तो मैं क्या हूं? इमोशनली स्ट्रांग हूं। जब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस मिलता है, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो, तो आप क्या करते हो? सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट? खुद को मैनेज करना इन डिफरेंट सिनेरियोज, जहां पे गलती होने के चांसेस है या जहां पे आपके साथ में कुछ गलत होने के चांसेस है। सेल्फ अवेयरनेस आपको मिलता है कि भैया मेरे को भूख लग सकती। अब जैसे मैंने कहा, भूख लगने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रो रो के भोंगाड़ा पसारूं, या तो मैं पानी पी के मेरी भूख को पोस्टपोन करूं। जब मैं पानी पी के मेरी भूख को पोस्टपोन कर रही हूं ना, मेरे माइंड को एक सिग्नल मिल रहा है कि भैया तेरे को ये टाइम पे भूख लगती है, कल से ये टाइम के पहले ही मैं क्या कर लूंगी? खाना खा लूंगी, है ना। सेल्फ अवेयरनेस आपको मिलता है, सेल्फ मैनेजमेंट मिल रहा है कि भैया रो के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। प्रणव सर मेरे को बोलेंगे जा बेटा खा के आ जा, बट देन मेरे को समझना चाहिए ना कि भैया रोना है या खुद को संभालना है। फिर उसके बाद में सोशल अवेयरनेस आपको मिलता है, भैया आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, आपके बिहेवियर से उनको कैसे हैम्पर होगा। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है बाबू हमारा, ये चीज हम लोगों को बहुत बार सुनने मिलती है। व्हाई थिंग्स बिकम टॉक्सिक बिटवीन 2 पीपल और एनी ग्रुप ऑफ पीपल?
क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप खुद के इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो। इसके 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके ऊपर कल हम पूरा आंसर एक लिखने वाले हैं अच्छे से, तब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, वापस से रिवाइज करने वाले हैं। एम आई क्लियर गाइज? इसी के साथ हमारा बिजनेस एथिक्स का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है तो बता देंगे। कल हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने वाले। कल का सेशन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करती हूँ तो मुझे आपको आंसर लिखवाने होते हैं, आपको टेक्निक्स बतानी होती है। और जहां तक मुझे पता है सर अभी सिर्फ डीटी के लेक्चर ले रहे हैं, राइट? प्रणव सर अभी सिर्फ डीटी का ही फास्ट ट्रैक ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था, डीटी आईडीटी दोनों साथ में। तो अभी डीटी चल रहा है और डीटी मेरे पहले ही हो रहा है, लॉ के लेक्चर के पहले ही हो रहा है। तो अगर मेरा लॉ का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि हम लोग कल राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम जाता है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ओके मैम टाइम थोड़ा ज्यादा जा सकता है। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा बाद में एक्सटेंड हो जाए, या मैं आधा घंटा पहले ले लूं। ये मैं प्रणव सर से एक बार बात कर लेती हूँ कि सर मैं आधा घंटा पहले ले लूं क्या? 4 बजे का लेक्चर मैं 3 बजे ले लेती हूँ, 3 से 6 3 घंटा ले लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि बाद में शायद प्रणव सर का कुछ शेड्यूल रहेगा, तो ये मैं आपको ग्रुप के ऊपर कन्वे कर दूंगी। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? मजा आया क्या? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो। बिजनेस एथिक्स के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है क्या अभी? फटाफट से मुझे बता देंगे। बिजनेस एथिक्स के रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है तो ये सेशन को हम लोग इधर ही एंड करते हैं। कल मिलेंगे, टाइमिंग मैं आपको ग्रुप के ऊपर कन्वे करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।